कृष्णाय नमः। श्री उमा महेश्वराय नमः। बंसी विभूषित करान नव निर्दाभा पीतांबरा तरुण बिंब फला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तत्त्वमहं न जाने। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः। जय जय राधा रमण हरि। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। सुखी रहे संसार सब दुखिया रहे न कोई। शव की इच्छा भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सभी के भीतर हो। दूध पुत्र धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन से करूं भरपूर। राग दोष से चित्त मेरा दोष आगे न हो। मेरा भरोसा आपके हाथ में सदा जग दे। आशा तेरे नाम की बने रहे ममे। पाप से सबको बचाइए हे प्रभु। पाप से सबको बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बना के सब
विराजिए सब देवता, हे मेरे सरकार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए ध्यान लगा, दास शरण में आए हैं, रखिए मेरी लाज। स्वामी हमें न बिसारिए, लाख लोग मिल जाए, मेरे जैसे बहुत मिलेंगे, तुम जैसा कोई ना। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुए, इनके चरणन वंदन किए, नौ से विघ्न। धन्य निर्मली बाजार है, धन्य हुए ये स्थान, धन्य पावन ब्रजभूमि, धन्य प्रभु को नाम, धन्य कन्हैया को नाम। वृंदावन शोभन नहीं, नंद गौ सौदा, बंसीवट सोवट नहीं, कृष्ण नाम शोना। ओम शांति शांति शांति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय जय जय। श्री राधे। परिपूर्णतम परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा आत्मकाम पूर्णकाम परम निष्काम आत्मा राम सकल जन मनोभिराम सकल जन हृदयाभिराम लोच लोचनाभिराम कोटि मनमथाभिराम नील सरोरु श्याम शोभाधाम सुषमाधाम परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र परम विचित्र शंकर मानस पुंडरी सच्चिदानंद आनंद कंद परमानंद देवकी नंदन नंद नंदन भगवान गौरक्षक गोपाल सर्वेश्वर दयालु सिंधु कृपालु भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की पावन चरण। पति भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। निर्मली बाजार में साहू परिसर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा कथा पंडाल में उपस्थित संत भगवान वैष्णवजन हरिभक्तगण एवं कथा प्रेमीगण परम साध्वी पूजनीय माता बहन बालक वृद्ध नर नारी सभी को व्यास से स्वागत अभिनंदन। परमात्मा की कृपा से आज द्वितीय दिवस कथा पंडाल में हम सब उपस्थित हैं। भगवान की कथा और संत की दर्शन बड़ा दुर्लभ है। यही बात विभीषण जी कहते हैं रामचरितमानस में, अब मोहि भरोसे हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान की कृपा ना सत्संग की प्राप्ति हो सकती, ना संत की दर्शन हो सकती। कल भी बताए आप सबको, भागवत कोई पुस्तक नहीं है। भागवत प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सब कृष्ण के
सम्मुख बैठे हुए हैं। जिस तरह लोग पत्थर की प्रतिमा बनाकर मंदिर में स्थापना करते हैं और उन पत्थर की प्रतिमा में भगवान की स्वरूप को मानकर पूजते हैं। कोई पत्थर की प्रतिमा बनाते हैं, कोई मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं, कोई धातु की प्रतिमा बनाते हैं, कोई लकड़ी की प्रतिमा बनाते हैं। उसी तरह भागवत भी शब्द रूपी प्रतिमा है, शब्द रूपी भगवान। और भागवत, श्रीमद् भागवत और महाभारत में अंतर इतना ही है। श्रीमद् भागवत में भगवान की संबंधियों की चर्चा है। जिनका भगवान से संबंध जुड़ गया है उनकी चर्चा भागवत जी में, और जिनका संसार से संबंध है उनका चर्चा महाभारत में है। भगवतः इमे भगवता, अर्थात भगवान के संबंधियों को ही भागवत कहा गया है। भागवत श्रवण करने से आप क्या हो जाएंगे? साथ भगवान के भक्त हो जाएंगे। और भगवान किनके बस में है? भक्त के बस में। भगत के बस में भगवान, भगत के वश में भगवान। भगवान भक्त के वश में, और वो भक्त आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके बन जाएंगे। भागवत कथा के माध्यम से भगवान कहते हैं, जो तुम संसार से संबंध को तोड़कर मुझसे संबंध को जोड़। संबंध किससे जोड़ना है? भगवान से। देखिए, भगवान से संबंध जोड़ने का भागवत जी में वर्णन आया है। 5 रास्ता, 5 रास्ता से आप भगवान से जुड़ सकते हैं। चाहे 5 रास्ते में जो रास्ता आप अपनाएं, जिस भाव से जुड़ना चाहते हैं उन रास्ता से, उन भावों से भगवान से जुड़ जाओ, ताकि भगवान से संबंध हो। पहला है शांत भाव, दूसरा दास भाव, तीसरा सख्य भाव, चौथा वात्सल्य भाव, और 5वां माधुर्य भाव। ये 5 भावों से भगवान से आप जुड़ सकते हैं। अब किस भाव से कौन भगवान को पाया? तो नारद मुनि ने भगवान को पाया किस भाव में? मानकर शांत भाव का उपासक नारद जी हुए। शांत भाव में उपासना नारद मुनि ने की। और दास भाव में कौन किए हैं? हनुमंत लाल, हनुमान जी महाराज दास भाव में भगवान की उपासना की, और दास भाव में उपासना करके आज हनुमंत लाल चारों युग में पूजनीय हो गए। और हनुमान जी महाराज की प्रताप, प्रभाव, महिमा एक युगों नहीं 4 युगों में है। 4 युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जगतियारा। और हनुमंत लाल के लिए दुनिया के कोई काम कठिन नहीं है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। हनुमंत लाल तो कहते हैं, मेरा अवतार ही तो भगवान के कार्यों के लिए। ये केवल हनुमंत लाल के लिए नहीं, मेरा भी संसार में आना किस लिए हुआ? भगवान की सेवा।
राम काज लगी तब अवतारा, भगवान के कार्यों के लिए अवतार हुआ। तो दास भाव में उपासना किए हैं हनुमंत लाल। और दशरथ जी, मैया कौशल्या, माता देवकी, वसुदेव बाबा, नंद जशोदा, माता कश्यप, अदिति कश्यप जी, मनु शत्रुपा, ये सब भगवान को वात्सल्य भाव में उपासना की। भगवान कहते हैं नहीं कुछ बनाना चाहते हो ना तो मुझे पुत्र बना लो। यदि एक बार कोई मुझे कह देना हे ठाकुर आप मेरे पुत्र बन जाओ, तो भगवान उनके पुत्र बन जाते हैं। रामचरितमानस में जब भगवान राघवेंद्र सरकार प्रकट हुए थे तो माता को पूर्व जन्मों की बात को स्मरण दिलाया। हे माँ, आपने पूर्व जन्म में तपस्या करी थी और तपस्या करके कही थी जो चाहि तुम ही समान सुत, आप जैसा पुत्र चाहिए। तो आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय मोह में आई। अपना जैसा पुत्र कहाँ ढूंढता, इसलिए मैं आपका पुत्र बन करके आ गया। भगवान कहते कोई पुत्र बनाना तो चाहिए। यदि कोई एक बार कह दे ठाकुर आप मेरे पुत्र बन जाओ तो मैं उनके पुत्र बनने के लिए तैयार। अरे बनाओ तो सही। तो वात्सल्य भाव में उपासना की मैया देवी की, मैया कौशल्या ने। उसके बाद में यदि आप वात्सल्य भाव में भी नहीं कर सकते हैं तो भगवान क्या बना लो, सखा बना लो प्यारे। भगवान को अपना मित्र बना लो, सखा बना लो। सख्य भाव में उपासना कौन किए हैं? श्री दामा, राधा रानी के भाई हैं श्री दामा, मधुमंगल और अर्जुन। हे कन्हैया आप सखा हो मेरे। इतना ही नहीं, रामावतार में निषाद राज जी, सुग्रीव जी शक भाव में उपासना की। और नहीं तो माधुर्य भाव में जो ब्रज की माताएं ने उपासना की है, तो माधुर्य भाव में भगवान की उपासना कर। जिस भाव से उपासना करना चाहते हो कर लो, लेकिन भगवान से संबंध जोड़ लो प्यारे। भगवान से श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को श्रवण कराया और नारद जी ने वेद व्यास जी को श्रवण कराया। वेद व्यास जी श्री सुखदेव जी महाराज को और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को वही कथा आज निर्वल्ली वासी श्रवण करने हेतु बैठे और सुनना बड़ी बात नहीं है, श्रवण के उससे अमल करना चाहिए। भगवान से जुड़ना चाहिए, भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। किसी भी तरह भगवान से जुड़ जाओ। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से बड़े से बड़े पापी तर जाते हैं। कितने उसने बड़े से बड़े पाप क्यों ना हो, यदि आपने भागवत श्रवण कर लिया तो श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण से सारे पाप कट जाते हैं। आदरणीय शुद्ध महाराज बता रहे हैं, ये मानवा पाप कृतस्तस्तु सर्वदा सदा दुराचारिरता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा विलासकामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। बता रहे हैं महाराज
जिन्होंने पाप करते करते मर जाए या जिनकी अकाल मृत्यु हो जाए, मरकर वो प्रेत बन जाए, और उन प्रेत के नाम से यदि श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कराई जाए तो प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं, प्रेत पीड़ा विनाश, प्रेत योनि से छुटकारा पा लेते हैं। कहते क्या प्रमाण है, कौन सा प्रेत का उद्धार हुआ है? तब सनकादिक ऋषि कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्या शतकर्म तत्परा। पूर्वम प्राचीन काल में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे जो तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर में रहते थे और उन्हें कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी दबीती सूरज के समान तेजस्वी थे, तपस्वी थे, कर्मनिष्ठ और ज्ञानी थे। लेकिन इतने ज्ञानी होने के बाद भी आत्मदेव के घर कोई संतान नहीं था। जब वो दूसरे को देखते थे, अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार करते हैं, तो आत्मदेव के आंख से आंसू निकल पड़ते, मन में कामना उत्पन्न हुई, क्या सुख है संतान की सुख, यह सुख काश हमको भी मिलता, कितना आनंद आता यदि मुझे भी पुत्र होता तो। लेकिन वास्तविकता यह है, संग से ही हृदय में कामना उत्पन्न होती है। भगवान गीता में कहते हैं, संग से ही कामना की उत्पत्ति होती है। आत्मदेव ब्राह्मण को लगा कि मेरे भी ऐसे संतान होती तो हम भी ऐसे लार प्यार करते, हम भी उन्हें गोदी में खिलाते। मन में बड़ा पश्चाताप हुआ, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। अब तो उनको यही दिखाई देने लगा कि इसी में हमारा जीवन का सार्थकता होगा जो मेरे यहाँ एक पुत्र हो जाए। आत्मदेव ब्राह्मण ने बहुत पूजा पाठ किया, लेकिन कोई पूजा की प्रभाव नहीं दिखा, कोई संतान नहीं। आत्मदेव महाराज की सुंदर एक धर्म पत्नी थी। उन धर्म पत्नी की नाम धुंधली देवी। जैसे नाम वैसी ही करनी, लोक बारता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका शुरान गृह कृत्येहु कृपणा कलह प्रिया। कैसी थी बेचारी पत्नी, भयंकर झगड़ालू। जब तक पड़ोसिन से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक उनकी भोजन हजम ना हो। इतनी खतरनाक स्वभाव की धुंधली थी। इधर से उधर चुगली करना, एक दूसरों में झगड़ा करवाना या झगड़ा देखना, झगड़ा में बैठना,
ऐसी स्वभाव की धुंधली थी। पर ब्राह्मण तो बेचारा बड़े सीधे थे, सरल थे, कर्मकांड से अपना जीवन निर्वाह करते थे। दोनों दंपति के मन में एक ही कष्ट था, कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण के मन में एक दिन इतनी पीड़ा हुई इस बात को लेकर, गृहं त्यक्त्वा वनं गतो, संतान नहीं है, अब घर में रहकर मैं क्या करूं। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है, संतानहीन वंश को धिक्कार है। पुत्र जो होते हैं वो पूम नाम की नरक यातना से माता पिता की रक्षा करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं 2 पुत्र हो जाए, 4 हो जाए। पुत्र हो तो आज्ञाकारी, संस्कारी हो, माता पिता की सेवा करने वाला हो। यदि एक मां से कोई उत्पन्न 4 पुत्र हैं और 4 में 3 के घर संतान नहीं है, एक के घर यदि संतान हो जाए तो एक के संतान से वो 4 पुत्रवान हो जाए। शास्त्रों में पुत्र के महत्व की चर्चा बहुत बतलाया गया है। आज पुत्र को लेकर रो रहे हैं आत्मदेव, घर को त्याग कर छोड़ कर चले गए जंगल में, एक वृक्ष के नीचे बैठे और बैठ करके रोने लगे। रोते रोते सोच रहे हैं निश्चित मेरे प्रभु जरूर आएंगे, जरूर मेरी मनोकामना को पूर्ण करेंगे मेरे ठाकुर। कोई भागवत प्राप्ति मुमुक्षु जिज्ञासु मिल जाए। जब बैठे हुए थे आत्मदेव, उसी समय संत का आगमन हुआ। संत का हृदय सरल होता है। संत ने आत्मदेव ब्राह्मण को जब रोते हुए देखा तो बड़े करुणा भाव से संत भगवान ने आत्मदेव जी से पूछा, कथम रोदसी विप्र का तुम चिंता बलियसी, बद त्वं सत्वरम मह्यम शवस्य दुःखस्य कारणम, शवस्य दुःखस्य कारणम। संत ने पूछा, पंडित जी इस जंगल में आप क्यों रो रहे हैं? कौन सी चिंता सता रही है? आप शीघ्र बताओ। ब्राह्मण ने देखा ये संत भगवान बड़े दयालु करुणावान है, जरूर मैं अपनी इच्छा यदि इन संत भगवान को प्रकट करूं तो संत कृपा करेंगे। संत की कृपा भगवान की कृपा से ऊंची होती है, जरूर ये मेरे ऊपर कृपा करेंगे। आत्मदेव संत के सम्मुख हाथ जोड़कर मुतकंठ होकर संत भगवान का दोनों चरण पकड़ करके आंसू बहाने लगे। चिपक गए चरण में। संत ने कहा छोड़ो,
अरे रोने का कारण तो बताओ। किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तो कवोष्मोपभुञ्जते। बाबा क्या बताऊं अपनी दुख की कथा, कितना मैं दुखी किसे बताऊं। लगता है मेरा कर्म ही ऐसा है जो मेरे ऊपर दुख के पहाड़ टूट पड़े हैं। कोई न काहूं सुख दुख करिताता निज कृत कर भोग सब भ्राता। बाबा लगता है मेरा कर्म ऐसा है जो आज मैं दुख भोग रहा हूं। मैं क्या कहूं अपनी दुख की कहानी, अपनी मन की बात कैसे बताऊं। ना जाने पूर्व जन्म में मैंने कितने पाप कर बैठा जो पाप का उदय इस जन्म में ले चुका है। हे बाबा जब मैं पूर्वजों को जल तर्पण करता हूँ, जल देता हूँ तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। जब मैं सूर्य भगवान को अर्घ देता हूँ तो अर्घ भी ग्रहण नहीं करते। मेरे हाथों की जल देवता ग्रहण नहीं करते। अपने हाथ से जो वृक्ष लगाते हैं वो वृक्ष सूख जाती हैं। भगवान सब कुछ दिए हमें आपकी कृपा से, धन दौलत की कमी नहीं, पर धन के भोगने वाला घर में नहीं। धन तो बहुत है बाबा, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरा धन को भोगने वाला कोई नहीं है। संतान के बिना पूरा घर सुना है। बाबा मैंने अपने घर में एक गाय पाली, पर भगवान की कैसी कृपा वो गाय भी बाज हो गई। उस गाय के भी कोई बछड़ा नहीं हुआ। बरसों से घर में बंदी पड़ी है। कितना बड़ा दुर्भागा हूं मैं। ना गाय के गर्भ से कोई संतान, ना मेरे पत्नी के गर्भ से संतान का जन्म हुआ। संत तो सर पे हाथ धर लिए, हे भगवान देखो इस अभागा को। मैंने सोचा ये भगवान के लिए रो रहा होगा जंगल में। राम 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 राम, कैसा अभागा है ये। रो भी रहा है तो किसके लिए? संतान के लिए। हमने सोचा प्रभु के लिए रो रहा होगा तो मार्गदर्शन करा दूंगा, कैसे भगवान मिलेंगे। पर ये तो पुत्र के लिए रो रहा है, ये मेरे ठाकुर के लिए नहीं रोता, ये तो पुत्र के लिए रोता है। फिर अब तो मार्गदर्शन क्या करूं मैं, कुछ न कुछ करना चाहिए।
संत ने समझाया आत्मदेव जी से, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणोगति विवेकम तु शमसात्य त्यज संसार भाषणम त्यज संसार भाषणम। संत भगवान ने कहा आत्मदेव जी से, ए ब्राह्मण, क्या बेटा बेटी के चक्कर में रोता है? ये अज्ञानियों का काम है। कर्मों की गति बड़ी गहन और बलवती है, इसलिए विवेक से काम लो और संसार की बेटा बेटी की कामना हृदय से निकाल दो। इस संसार में कोई किसी का बेटा नहीं होता, कोई किसी की पुत्री नहीं होती, कोई किसी की पत्नी नहीं होती। अब पत्नी के कोई पति नहीं होते, सब शरीर से संबंध जुड़ा हुआ है। शरीर का पत्नी, शरीर का पुत्र। पत्नी का सुख कौन लिया? शरीर। पुत्र का सुख कौन प्राप्त किया? शरीर। आत्मा को क्या सुख मिला? कुछ नहीं। निकाल दो मन से ये वासना जो है, ये ममता है। यदि पुत्र की ममता में बंध जाओगे ना, फिर नहीं निकल पाओगे। इस संसार में कोई किसी का बेटा नहीं है। तुमने इतिहास पढ़ा होगा, सुना होगा, राजा सगर के 60,000 पुत्र, पर क्या एक भी पुत्र रहा? नहीं। कोई सुख मिला? पुत्र की इच्छा करदम हुआ। क्या पुत्र का सुख मिला? कपिल भगवान के नहीं। ये बेटा बेटी के चक्कर में नहीं पड़ो, ये नास्तिक का काम है। इतना ही नहीं, अरे राजा बेन की इच्छा हुई संतान हो, लेकिन बेन के घर में कैसा संतान नास्तिक निकला। क्या बेटे हो जाएगा तो तुम सुखी हो जाओगे? नहीं। यदि बेटा हो जाए तो समझो भाग्य से हुआ। यदि नहीं हुआ तो समझ जाओ परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर, जो तुम्हारे घर में संतान। क्या करोगे बेटा लेकर? जो मुंह में आग डाले इसलिए? क्या बेटा तुम्हारे संग जाएगा? देगा आग तुझ में, देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। अरे 2 गज कफन का टुकड़ा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा सोने से तेरी काया जल कर राख होगी। सोने से तेरी काया जल कर राख होगी। अरे कर्मों की गति तेरी साथ देगी। कर्मों की गति
तेरी साथ देगी 2 गज कफन का टुकड़ा, और क्या जाएगा तुम्हारे साथ। यदि बेटा घर में जन्म नहीं लिए, संतान नहीं होता, तो हम लोग कुछ दिन रोते हैं, फिर संतान का मोह हृदय से निकाल देते हैं, नहीं था भाग्य में संतान नहीं। यदि बेटा जन्म लेकर, संतान जन्म लेकर माता पिता के सामने मर जाए तो भी एक दुख ही है, दर्द है। बेटा तो हुआ, लेकिन बेटा क्या मुझे देखा, आज लगता है मुझे ही आगे बेटा को देना पड़ेगा। क्या रीति है, उस दुख को भी माता पिता सहन कर लेते हैं। बेटा मर जैसा, बेटा नहीं हुआ वो भी जी लेते हैं, लेकिन बेटा जन्म लेकर यदि नास्तिक निकल जाए, शराबी निकल जाए, जुआरी निकल जाए, तो माता पिता को यहाँ तो कष्ट है ही, यहाँ तो रोते ही हैं, लेकिन मरने के बाद भी उन्हें बहुत दुख होता है। मेरा बेटा नास्तिक था, कैसा जो मुझे इतना दुख दिया, जिन बेटे के लिए मैंने इतना कष्ट सहा, वो बेटा मुझे कितना कष्ट दिया। क्या करो बेटा, आंखें खोलो। आत्मदेव ने कहा संत भगवान से, बाबा प्रवचन देना बंद करो, मुझे बेटा चाहिए। आप प्रवचन देना बंद कीजिए। अरे बाबा आप बैरागी हैं, बैरागी क्या जाने बेटे का सुख क्या होता है। आप नहीं जानोगे, जब छोटे छोटे बच्चे पापा पापा कहते हैं ना, तुतला तुतला कर मीठी मीठी बातों में बोलते हैं, कितना आनंद आता है। घर में इतनी आनंद आता है, जब वो पापा पापा बोलते हैं तो कानों में रसगुल्ला घुल जाता है। कितना तुतली बात है। गिरहस्थ सरसों लो के पुत्र पौत्र संबिता। बाबा छोटे छोटे बच्चे की किलकारियां जब घर में गूंजती हैं तो घर हंसता है, आनंद छा जाता है। आप प्रवचन नहीं दिए, संत भगवान ने समझ गया इसको तो पुत्र का भूत सवार हो गया। इस समय ये कुछ सुनने वाला नहीं है, अभी तो इसको चाहिए। संत बोले, आत्मदेव सुनो, मैं तेरे ललाट की रेखाओं को पढ़ लिया। तेरे माथे पर स्पष्ट में लिखा है, सप्त जन्मावधि तब पुत्र ने तू आज की बात छोड़, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी तुम्हारे घर। तुम्हारे ललाट की रेखा बता रही है। इतना सुनते ही आप और रोने लगे। बाबा
आप क्या कहने लगे? सात गुना दुख पर गया, जोर से सिर उठाकर संत के चरण में पटक दिया। संत घबरा गए। अरे ब्राह्मण, क्या कर रहे हो? क्यों मेरे चरण में तुम प्राण को अंत कर रहे हो? मुझे ब्रह्म हत्या की पाप लगेगी। आत्मदेव ने कहा, बाबा मरने दो मुझे। यदि संत के चरण में मर भी जाऊं ना तो कोई परवाह नहीं। पुत्र की सुख है ना तो जिक्र क्या मरने दो। संत ने हाथ पकड़ लिया। अरे पढ़ लिख करके क्या कर रहे हो? आत्महत्या। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए। एक आकस्मिक मृत्यु होती है और एक अकाल मृत्यु होती है। कोई आदमी मरना नहीं चाहता, कोई आदमी मरना नहीं चाहता, पर अचानक उसकी मृत्यु हो जाए, दुर्घटना एक्सीडेंट में मर जाए, मकान गिर जाए तब मर जाए, सांप के कटने से मर जाए, नदी में डूबकर मर जाए, बिजली के करंट में मर जाए, भूकंप में मर जाए, तो इस मृत्यु को आकस्मिक मृत्यु कहती है। कोई आदमी आत्महत्या कर ले, अर्थात फांसी लगा ले, फांसी लगाने की इच्छा करे, जहर खा ले, रेल के नीचे आ जाए, छत के नीचे कूद जाए, नदी में डूब जाए, जानबूझकर कोई उपाय करके मर जाए, उस मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं। और जो अकाल मृत्यु मरता है उनका उद्धार कहीं नहीं है। कभी अकाल मृत्यु नहीं मरना चाहिए, कभी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। आत्महत्या करना महापाप है बेटा। आकस्मिक मृत्यु तो प्रारब्ध के अनुसार आयु पूरी होने पर होती है, पर अकाल मृत्यु आयु रहते हुए ही हो सकती है। अकाल मृत्यु अर्थात आत्महत्या एक नया घोर पाप कर्म है, प्रारब्ध नहीं। जो आत्महत्या करता है उसको एक मनुष्य हत्या का पाप लगता है, जिसका परलोक में भयंकर दंड भोगना पड़ता है, जम की यातना भोगनी पड़ती है और प्रेत बनकर भटकना पड़ता है। यदि ऐसी दुर्लभ तन पाकर तुमने आत्महत्या कर लिए तो इससे बड़ा पापी कौन होगा? भगवान ने तुम्हें मानव का तन दिया, बेटा प्रारब्ध करो, भगवान की प्राप्ति करो, भगवान की उपासना करो, भगवान की सेवा करो, लेकिन आत्महत्या नहीं करनी बेटा। आत्महत्या करना महापाप है बेटा। बोला नहीं नहीं नहीं, कोई पाप हो मुझे मरने, मैं तो मर ही जाऊंगा आज। संत भगवान के धड़कन तेज हो गए। यदि ये मर जाए तो मुझे ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। यदि नजरों के सामने कोई आत्महत्या करता है और आप नहीं रोकते हैं तो पाप के भागी आप। संत भगवान ने कहा मैं तो व्यर्थ में ब्रह्महत्या की पाप मोल ले। अब यह क्या कहता है कि बेटा नहीं दोगे तो ब्रह्महत्या का कलंक लग जाएगा। अंत में संत ने विचार किया और ध्यान लगाकर संत ने एक फल आत्मदेव के हाथ में दे दिए और कहा बेटा ये फल नहीं समझना, ये ठाकुर जी की प्रसाद, ठाकुर जी की यदि कृपा हुई तो जरूर तुम्हारे घर पुत्र होंगे। जाओ ये फल अपनी पत्नी को खिला देना,
लेकिन फल खाने के बाद इसके नियम सुन लो। नित्य इतने माला जप करना, ठाकुर जी की सेवा करना, पूजा करना, भोग लगा भोजन करना, अपनी पत्नी को बता देना। इदं भक्ष्य पत्न्यात्वं गत पुत्रो भविष्यति। जाओ ये फल लेकर। तुरंत संत भगवान को प्रणाम किए और आत्मदेव वहां से दौड़ लगाई खुशी के और अपने घर में आ गए। घर आकर आत्मदेव ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनती हो, देखो देखो आज मैंने क्या लाया, क्या सुंदर सुस्वादु फल लाया हूं, जल्दी से इसे पालो। यदि ये फल पालोगे ना तो तुम्हारे गर्भ से संतान की जन्म होगी। धुंधली कहती हैं, स्वामी आपको किसने कह दिया फल खाने से संतान जन्म होगा? यदि फल खाने से संतान जन्म ले तो आप तो पूजा पाठ करा करके खूब फल लाते हैं। आत्मदेव ने समझाया, देवी ये कोई साधारण फल नहीं, ये संत का आशीर्वाद है, संत का प्रसाद है। ब्राह्मणी बड़ी चक्कर में पड़ गई, बोली मुझे नहीं खाना फल। जब इतने दिन नहीं हुए तो अब क्या फल खाने से होगी? बोले नहीं नहीं, विश्वास करो तुम ठाकुर जी के ऊपर। और हाँ नियम सुन लो, सारे नियम बतला दिए। धुंधली ने फल ले ली और फल लेकर बैठ गई और मन में विचार कर रही है, हे भगवान क्या करूं, ये फल खाऊं या ना खाऊं? इतने में धुंधली के पड़ोसी धुंधली के पास आ गई और कहती हैं, अरे क्यों बैठी हो इतनी चिंता में, क्या सोच रही है? धुंधली ने तुरंत सारी बात सुनाने लगी। हे बहन, मेरे पति ने ये फल लाए हैं, फल खाने से संतान की उत्पन्न होगी, मुझे इस संतान के झंझट में नहीं पड़ना। क्या करूं नहीं करूं कुछ समझ में नहीं आता। फल भक्षेन गर्भ स्यानगर भे नोदर विरेधिता स्वल्प भक्षं ततो शक्तिं गृह कार्जं कथं भवे। धुंधली कहती है, हे बहन, यदि मैं सचमुच फल खा ली तो मैं गर्भवती यदि हो जाऊं, यदि गर्भवती हो जाऊंगी तो गर्भवती महिला की पेट बड़ी हो जाती है। तो इतनी बड़ी पेट लेकर मैं गृह कार्य घर की कार्य कैसे करूं? यदि कोई चोर मेरे घर में आकर मेरे जेवर को चुराने लगे तो इतनी बड़ी पेट लेकर मैं चोर को पकड़ूंगी कैसे? अभी तक मैंने दूसरों के घर में आग लगाया, यदि कोई मेरे घर में आकर आग लगा दी तो मैं घर से दौड़ूंगी कैसे, भागूंगी कैसे? और खा भी ली तो फल खाने के बाद बहुत नियम है। एक ही टाइम भोजन, एक समय भोजन। मैं तो 3 टाइम खाता हूं। प्रातः उठते ही, आंख खुलते ही मुझे भूख लग जाती है। यदि मैं एक टाइम भोजन करूंगी तो मैं तो सूख जाऊंगी।
वैसी ही कमजोर हूं और कमजोर हो जाऊंगी। कैसे गृह की कार्य करूंगा। धुंधली की बहन कहती है आप चिंता ना करो, आपके घर धन है तो धन के भोगने वाले हैं, संतान की कमी है। मेरे घर संतान है तो मेरे पास धन ही नहीं, धन की कमी है। आपको संतान की जरूरत, अब मुझे धन की जरूरत। मैं गर्भवती हूं, मेरे गर्भ से इस बार जो संतान की उत्पन्न होगी ना, वो मैं आपको सौंप दूंगी, आपको दे दूंगी। इनके बदले आप मुझे धन दे देना, ताकि मेरे घर में जो संतान है उनका गुजारा हो जाए। धुंधली कहती है ठीक कहती हो बहन, लेकिन ये बाबा का फल क्या करूं? संत ने जो दिया। धुंधली के बहन कहती हैं यदि फल भक्षण करने से, फल खाने से संतान उत्पन्न होगी तो आपकी गोमाता भी बाँझ हैं। आप इस फल को गोमाता को खिला दो, गाय के गर्भ से भी संतान जन्म लेगी। ठीक कहती है। संत का दिया हुआ फल जो था वो गोमाता को खिला दिया। धुंधली की बहन वहां से चली गई। दोनों में डील फाइनल हो गया। धुंधली अपने पति से कहती हैं हे स्वामी, आपने जो फल लाए थे मैं वो फल ग्रहण कर लूं। मैं गर्भवती, लेकिन मेरे गर्भ से जब तक संतान की उत्पन्न ना हो तब तक आप मेरी मुख की दर्शन नहीं करेंगे। तब तक के लिए आप तपस्या में बैठ जाओ। आत्मे बेचारा तपस्या पे बैठे। धुंधली दुनिया को दिखाने के लिए अपनी पीठ पर वस्त्र बांधकर सारी की आंचल से ढक ली और लोगों को दिखाने लगी मैं गर्भवती हूं। समय अनुसार धुंधली की बहन के गर्भ से संतान की उत्पन्न। अर्धरात्रि के समय संतान को लेकर धुंधली की बहन धुंधली के पास आती है और संतान कर चली जाती है। धुंधली बड़ी प्रसन्न हुई, आत्मदेव को बुलाया। हे ना, आपके कृपा से आज आपके घर पुत्र हुए। आपने बड़े प्रसन्न। आहा कितना सुंदर ये लाला है। मेरा नाम आत्मदेव है। अपने पुत्र का नाम मैं परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली कहती है नाम रखने के लिए आए हो? 9 महीना गर्भ में मैं रखी और नाम पिता के ऊपर? ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी नाम धुंधली है। मेरा पुत्र का नाम मेरे नामों से मिलता जुलता होना चाहिए। मेरा पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। जथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। धुंधकारी का मतलब क्या? लोगों को अंधकार में रखना,
धुंधकारी के जन्म के 3 महीना बाद गौ माता के गर्भ से भी एक संतान का जन्म हुआ। शर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। सर्वांग सुंदर गाय के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। गांव वालों को पता चला तो देखने वालों की भीड़ लगी। पंडित जी बधाई हो। भगवान जब देते हैं ना तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। देखो कहां एक बेटा नहीं था, अब तो देखो गाय ने भी बेटा दिया। जब पत्नी के गर्भ से बेटा हुआ, आपके घर तो 2-2 बेटी हो गई। क्या आपके भाग्य का उदय हुआ? भाग्योदयो अधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा वाला प्रसुस्तो देव रूपिति कौतुकम्। विधाता का कौतुक देखो। एक गाय ने मानव का पुत्र को जन्म दिया। हमारे पंडित जी का तो भाग्य का उदय हो गया। लोगों ने खूब बधाई दी, बड़ी भारी उत्सव हुई। बधाई हो पंडित जी। पंडित जी ने नामकरण संस्कार किया। गाय के पुत्र के कान गाय जैसे, इसीलिए गाय के गर्भ से जो पुत्र का जन्म हुआ उस पुत्र का नाम रखा गौ कर्ण। और जो धुंधली की बहन के गर्भ से संतान जन्म ली थी उनका नाम धुंधकारी। कियत कालेन तो जातो तरुणो तनया बुभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। बालक ज्यों-ज्यों बड़े होते गए, गोकर्ण जी महाराज उतने ही प्रकांड विद्वान ज्ञानी हो गए। बड़े विद्वान हुए गोकर्ण जी, बड़े पंडित जी हो गए। और धुंधकारी ज्यों-ज्यों बढ़ता गया उतना ही दुष्ट दुराचारी होता चला गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। पंडित का अर्थ है सत्य असत विवेचनी बुद्धि। सत्य असत विवेचनी बुद्धि पंडा सा अस संजाता पंडित। सत्य और असत्य को जो ठीक से विवेचन कर सके, ऐसी बुद्धि का जो मालिक है उसे पंडित कहते हैं। इसीलिए तो भगवान ने अर्जुन को डांटा, पंडित ऐसा थोड़ा सोचते हैं जैसा तू सोच रहा है। आसोचनस्तं प्रज्ञान भाससे गता सुन गतांसुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। सत्य असत्य का जिसमें विवेचन हो वह पंडित है। ऐसे महान पंडित जी गोकर्ण जी महाराज।
और धुंधकारी तो चोरी करने लगे, दुराचार प्रवृत्ति हो, ज्वारी बन गए। घर का जितना धन था वो सब ठिकाने लगाने लगे, व्यभिचार प्रवृत्ति के हो गए। एक दिन तो घर के बर्तन उठाकर बाजार में बेच दिए। अब तो पंडित जी सिर पकड़ कर रोने लगे। को तिष्ठामि को गच्छामि को मे दुखम वयपोहये प्राणांजस्यामि दुखेनहा कष्टम मम संस्थितम। सिर पर हाथ रखकर आत्मदेव रोने लगे। हे भगवान, अब मैं कहां जाऊं? किसे अपनी दुख बताऊं, किसे अपनी कथा सुनाऊं? ऐसे जीवन से तो अच्छा था कि मैं जाकर मर जाऊं। पुत्र के इन दुर्गुणों से दुखित ब्राह्मण ने आज मरने के लिए तैयार हो गए। क्या सुख मिला? पहले भी मरने जा रहे थे, किस लिए? बेटा नहीं था इसलिए। पहले मरने जा रहे थे, बेटा नहीं थे इसलिए, और आज भी मरने जा रहे हैं, क्यों? बेटा हुआ है इसलिए। क्या विडंबना है संसार। अत्यंत दुखित हो गए। संसार में कोई सुखी नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। यारे थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। नो चंद्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिना, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्त जीवनम। इस संसार में सब दुखी, कोई सुखी नहीं। आज मैंने देख ली, आत्मदेव रोने इतने जोर जोर से रो रहे हैं। आत्मदेव की रोने की आवाज गोकर्ण जी को सुनाई पड़ी। गोकर्ण जी आकर के पूछते हैं आत्मदेव जी से, पिताजी अब क्यों रो रहे हैं? क्या कारण है? पिताजी आप नहीं जानते हैं, ये संसार में सब दुखी। ये संसार जो है ये दुखालय है। सुख केवल भ्रम है जो मैं सुखी हूं। चक्रवर्ती की गद्दी पर जो बैठा है वो भी दुखी है, वो भी परेशान है। पिताजी संसार में सभी प्राणी, सभी जीव दुखी है, क्योंकि ये संसार दुख रूप ही है। सुखी तो केवल एक ही हैं जो विरक्त होकर एकांत में भगवत भजन में मस्त हो जाए।
हे ठाकुर, हे कन्हैया, आप मेरे हो और मैं आपका। जिसके मन में कोई कामना ना हो, कोई वासना ना हो, वासना शेष नहीं रह गई, केवल वही महापुरुष संसार में सुखी है। जीव स्नेह के पास में बंधा हुआ इस संसार के अंधकूप में है। बुद्धिमान वही है जो इस अंधकूप कुएं से निकल जाए और भगवान की भजन में लगे। आत्मदेव ने पूछा गोकर्ण से, बेटा फिर मैं क्या करूं? मैं भी इस संसार से मन को हटाना चाहता हूं, इस संसार की वासनाओं से विरक्त होना चाहता हूं, पर कैसे? मन तो लगता ही नहीं। इस संसार में सबसे तेज गति है वो मन की गति। आपकी तन निर्मली में है, लेकिन मन पता नहीं कहां चला जाए क्षण भर में। मन तुरंत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, चेन्नई, वृंदावन, अयोध्या, काशी घूम के आ जाता क्षण भर में आप संसार को देख लिए हैं। ये मन भटकता रहता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे समझाऊं इसे। ये मन बड़ा ही चंचल है। गोकर्ण जी कहते हैं आप इस चंचल मन को यदि सुधारना चाहते हैं पिताजी, तो आप एक कार्य करो। देहस्तिमां सरुधीरे अभिमितिं त्यजतुं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुच्य पश्यामि जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मा सेवस्व साधु पुरकांजहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन नवासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। पिताजी ये देह से मम निकालो। पिताजी ध्यान से सुनिए, जीव को संसार में बांधने की दो रस्सियां हैं। उन रस्सियों का नाम है, एक का नाम अहमता, दूसरा का नाम ममता। देह में अहमता और देह के नातों से ममता। इन दो रस्सियों में जीव बंधा हुआ है। यह पंच भौतिक शरीर जो है, ये मेरा शरीर जो है, ये क्या है? पंचायती धर्मशाला। ये शरीर क्या है? एक धर्मशाला। इस धर्मशाला में कमरा बुक कर लिया तो आराम से रहो, पर तुम उस पर अधित्व नहीं जमा सकते हो, स्थापित नहीं कर सकते, करने का प्रयास भी नहीं करो, क्योंकि पंचों की धर्मशाला पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता।
उसे धक्का मार कर निकाल दिया जाता है। जिस तरह हम कहीं जाते हैं कमरे बुक करने के लिए, पैसा देते हैं और आराम से रहते हैं और फिर उस कमरा को छोड़ कर जाना पड़ता है। उसी तरह मेरा शरीर क्या है, धर्मशाला है, कमरा है, एक दिन छोड़ कर जाना पड़ेगा। ये पंचभौतिक शरीर पंच तत्व से निर्माण हुई है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पिताजी, इन पंच तत्वों से यह पंचायती धर्मशाला अपने अपने अंशदान करके बनाई। हम लोग प्रेम से रहें, पर हम लोग तो कब्जा ही कर बैठे हैं। मेरा शरीर, मेरा आंख, मेरा ये। अरे तुम्हारा यदि है आंख, ये शरीर यदि तुम्हारा है तो शरीर के अंग भी तुम्हारा ही होगा। यदि ये शरीर का अंग तुम्हारा है तो आंख से अंधे होंगे। क्यों नहीं रोकती? पैर से लंगड़े, हाथ से लुल्ले हो जाते हैं, कमर झुक जाती है, क्यों नहीं फिर सीधा हो पाता? यदि तुम्हारा है तो तुम्हारा अधिकार होना चाहिए ना। क्या हो गया फिर? ये शरीर मांस, मेदा, मज्जा आदि से निर्मित अस्थि स्तंभ श्यानुबद्धम मांस सोन तलेपितम शरमामनप्तं दुर्गन्धपात्रं मुद्रपुरीयसो। ईंट गारे सब भरे भरे, ये कुछ दिन के लिए मिला है, फिर इस शरीर को छोड़ करके जाना पड़ेगा। जिसमें हम देह बुद्धि किए बैठे हैं, ये मेरा शरीर है, मेरा अपना है। ये शरीर क्या है? नासवान। एक दिन इस शरीर को नाश होना, मिट्टी में मिल जाएगा ये शरीर। फिर कहां हो तुम? मिट्टी में मिल गए, तुम हो कहां? कहां गया तुम्हारा शरीर? जब शरीर ही नहीं तेरा तो बेटा कहां से? बताओ, शरीर नहीं तो बेटा कहां? पत्नी कहां? धन कहां? क्या करोगे इतना कमा? खानी तो है 2 वक्त की रोटी, फिर क्यों पागल बन बैठे हो? क्या सर पे धर कर ले जाओगे? ये सब नाटक है। उतना धन की आवश्यकता हर इंसान के जीवन में है जितने में ठाकुर की सेवा हो जाए, ठाकुर की पूजा हो जाए। यदि ठाकुर की सेवा हो जाए तो ठाकुर की कृपा है मेरा गुजारा करना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबका दाता दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम जी। देने वाले ठाकुर हैं, लेकिन तुम दुनिया के आगे झोली फैल दुनिया से भीख मांगते हो। क्या होगा फिर? एक दिन ताने भी सुनने पड़ेंगे और डंडे भी खाने पड़ेंगे।
लेकिन ठाकुर के शरण में चले जाओगे ना तो किसी के आगे झोली फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहो ठाकुर। अरे जी हमारी अर्जी करो किससे? भगवान से। अरे जी हमारी मर्जी तुम्हारी, रख लो लाज, रख लो लाज है बाके बिहारी। अरे जी रख लो ही राज, रख लो ही राज बाके बिहारी। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। रख लो है लाज, रख लो है लाज अब बाके बिहारी। अर्जी हमारी दुनिया से हार चुका, अब तो अपना बना लो। हे गिरधारी, हे माधव, हे गोविंद, हे नारायण, टूट चुका हूँ। अरे जी हमारी, अरे जी हमारी मर्जी तुम्हारी। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। अर्जी हमारी नाथ, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। अर्जी हमारी, अर्जी हमारी, अर्जी हमारी। पिताजी, ठाकुर से ही जो कहना है कहना चाहिए। हम लोग दुनिया के आगे रोते हैं, दुनिया क्या करेंगे? एक दिन मदद कर देंगे, दो एक दिन उल्हाना जरूर देंगे। पिताजी, ये संसार को सबको छोड़ना पड़ेगा। ये मानव का जीवन जो है एक दिन मिट जाना है। पुत्रे तारात बंधुना संगमांत संगम, या पात संगम पुत्र की वासना त्याग दो। कोई किसी का नहीं है। ये ममता की रस्सी त्याग, ये ममता की रस्सी को त्याग कर इस जगत
त्याग कर जगत को अनित्य नाशमान क्षण भंगुर समझो। संसार में राग करके क्या मिला तुम्हें, संसार से जुड़ कर क्या मिला, संसार से अलग हो जा। बैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी लौकिक धर्म का परित्याग करके परम धर्म का आश्रय लो। कथा सुनने का लक्ष्य बनाकर आप घर से निकले। रास्ते में कोई इष्ट मित्र मिल जाए, राधे राधे भी कर दो तो भी तुम्हारी काम बन जाएगी। लेकिन अगर वहीं बैठ जाए तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है। आए थे हरि भजन को ओटन लान के पास। भगवान के भजन करने जाओगे और संसारिक बातों में उलझोगे तो कहां से भगवान कल्याण करेंगे। पिताजी जीवन में अंतिम क्षण भी यदि जिन्होंने भगवान को अपना मान लिया, मानो कल्याण हो गया उनका। धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्म सेवस्व साधुपुरगां जय काम तृष्णा। हे पिताजी साधु के संग में रहना चाहिए, साधु पुरुष की संगति करना चाहिए। संसारियों के संग करोगे ना तो संसार की कामना होगी। संसारियों की संगति से संसार चित्त पर चढ़ता है और जो भगवत प्रेम में रंगे हैं, जो भगवत रसिक संत हैं, जिनका भगवान से संबंध जुड़ा हुआ है, यदि उनकी संगति में रहोगे तो जरूर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नेता के संग करोगे तो नेता क्या करेगा, नेता ही बनाएगा। पहलवान के संग करोगे तो पहलवान बनाएगा। लेकिन यदि भगवत रसिक संतों का संग करोगे तो ये सुंदर राह दिखाएंगे। भटकते हुए का आश्रय देने वाला कोई और नहीं, संत होता है। संत का पिताजी संत के संग में रहकर समय को व्यर्थ में व्यतीत नहीं करो, क्योंकि संत का क्षण और अन्न का कण जो है ये दुर्लभ है। संत के पास जाओ, गुरु के पास जाओ तो धन दौलत की चाह लेकर नहीं जाओ। पुत्र होगा या नहीं होगा ये इच्छा लेकर नहीं। संत के पास जाओ तो ये सोचकर नहीं जाओ तो मेरा व्यापार चलेंगे कि नहीं, मेरा मकान बनेगा कि नहीं, मेरे छोरा की शादी होगा कि नहीं। जिस रोज जो होना होगा वो तो होके रहेगा। संत के पास जाओ तो एक ही प्रश्न करो, गोविंद मिलेंगे कि नहीं। मुझे गोविंद कब दर्शन देंगे, क्या गोविंद मुझे अपनाएंगे या नहीं, मेरा कल्याण कैसे, ठाकुर जी का दर्शन कैसे। ऐसी इच्छा रख कर के जाओ। भगवान की सुंदर सुंदर मधुरमयी कथा सुनो। जिनकी कथा सुनोगे, जिनकी चर्चा ज्यादा होगी, उधर ही ध्यान जाएगा, ध्यान उधर खींचता है। गोविंद के चरित्र ही खींचने वाला है। कृष्ण शब्द का अर्थ है कर सती इति कृष्णा,
जो मन को आकर्षित करे, जो मन को अपने तरफ खींच ले, उसी का नाम तो कृष्ण है। जो सबको आकर्षण कर ले, उनका नाम कृष्ण है। इसीलिए भगवान की मधुर मधुर कथा सुनो, भगवत चर्चा ज्यादा से ज्यादा। आपका चित्त यदि भगवान की कथा में लग जाए, आपकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा। 60 वर्ष की अवस्था में आपदेव पुत्र की एक बात अच्छी तरह चित्त में बैठ गई। तुरंत घर त्याग घर को त्याग कर, राज को त्याग कर, पत्नी को त्याग कर, पुत्र का मोह को त्याग कर चले गए। कहाँ? भागवत भजन प्रियो, भगवान के भजन करने चले गए वन में। संतों के बीच में रहकर श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवत चरणारविंद रति करता हुआ आत्मदेव ब्राह्मण परम गति को प्राप्त किए। आत्मदेव के घर से निकलने के बाद गोकर्ण जी भी घर को छोड़ दिए। गोकर्ण जी कहाँ चले गए? तीर्थ यात्रा। अब घर में बच गए कौन कौन? कौन कौन बच गए? अब धुंधली और धुंधकर, एक ही राशि, दोनों में प्रेम होना चाहिए। पिताजी के घर से जाते ही, गोकर्ण के घर से जाते ही धुंधकारी ने तो अपना असली रूप आज धुंधली देवी को दिखाई। धुंधली की बाल खींच के कहने लगे, बुढ़िया तिजोरी की चाबी कहाँ है? बताओ। डर के मारे चाबी दे दी। जितना धन था सारा वेश्यावृत्ति में लगा लिया, जुआ में लगा दिए। अंतो गत्वा फिर घर में आके धुंधली से धन मांग रहे हैं। धुंधली कहने लगी, कहाँ धन है? धुंधली को जोर जोर से मारने लगे। धुंधकारी कोचितम तिष्ठति बृहि हनिष्यति लतया नचे। धुंधली रोने लगी, हे भगवान, मैंने कैसा बेटा मोल ले ली, अब तो ये मुझे मार ही देगा। अब मैं कहाँ जाऊं? इनके हाथ से मरूं, इससे अच्छा तो होगा मैं खुद ही जाके मर जाऊं। कूपे पात कुतोरात्रो तेन सानिधनम गता। धुंधली ने अंध कुआं में अर्धरात्रि में जाकर गिरकर अपने प्राण को अंत कर दिया। धुंधकारी माता जी को मरणोपरांत 5 वेश्या को अपने घर में ले आए। वेश्या का मतलब होता है, अर्थ होता है विकृति, जिसको देखकर मन में विकार उत्पन्न हो उसे वेश्या कहते हैं। धुंधकारी 5 वेश्या के संग रहने लगे। अब घर में तो कुछ है नहीं, उन वेश्या का गुजारा कैसे हो? धुंधकारी चोरी करने लगे, डाका डालने लगे, जगह जगह से लूट करके धन लाकर
लूट लूट बांट करके धन लाया और वेश्या को दे दिया। वेश्या सोचने लगी अब तो ये कंगला हो चुका, अब इनके पास कुछ नहीं रहा, अब इनसे अच्छा होगा इनको भी मारकर इनके घर पे कब्जा कर। ऐसी विचार धुंधकारी गलत संगत में रहकर जहां तहां से धन इकट्ठा किया, क्योंकि आदत तो खराब था बचपन से। जिस बच्चा को बचपन में सुंदर शिक्षा नहीं दी माँ बाप ने, वही बच्चा आगे जाकर के बुरे कर्म करते हैं। धुंधकारी बचपन से ही बुरी आदत में पड़कर बिगड़ गया, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा, 100 दुष्कर्म करने लगा। पिता का सारा कमाया धन जुआ और वेश्यावृत्ति में लगा दिया। इसीलिए तो भैया कहते हैं बच्चों को धन नहीं देना कभी, बच्चों को धन नहीं देना, बच्चों को देना है तो ज्ञान देना, बच्चा को संस्कार देना, धर्म जरूर देना चाहिए धन की जगह। यदि पुत्र लायक होगा तो खुद कमा लेगा, यदि वो पुत्र नालायक निकल गया तो पिता का कमाया हुआ धन को भी बर्बाद कर देगा। इसलिए बच्चे को धन देने की जगह धर्म देने की पर अधिक विश्वास करना। मेरे माता बहन, श्रीमद् भागवत कथा यह कहती है, श्रीमद् भागवत कथा से मुझे यह सीखने को मिलता है जो बच्चों को सुंदर संस्कार दे। आज दुख के साथ कहना पड़ता है हम बच्चा को जन्म तो देते हैं लेकिन उनके भीतर धर्म संस्कार नहीं दे पाते। जन्म देते हैं लेकिन उनको संस्कार नहीं दे पाते हैं, संस्कारित नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है जो बच्चा आगे जाकर माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। जो माँ अपने बच्चा को अपने गर्भ में 9-10 मास रखती हैं, वही बच्चा एक माँ बाप को अपने घर में नहीं रख पाते हैं। क्यों? उन्हें संस्कार नहीं। जो माँ बाप 9-10 महीना गर्भ में रखते हैं अपने बच्चा, वो बच्चा माँ बाप को घर में नहीं रख पाते। क्यों? उन्हें सुंदर शिक्षा नहीं। जन्म देना बड़ी बात नहीं है, जन्म पशु भी देते हैं, पशु के भी बच्चे होते हैं, परंतु पशु में ज्ञान नहीं। इसीलिए बच्चे को जन्म देना तो उसे संस्कार दो, सुंदर शिक्षा दो। मेरे भाई बहन, बच्चों को संस्कार देने की कोशिश जरूर करना, संस्कारित करना। ये जिम्मेदारी किसकी है? माता पिता की। हम बच्चा को क्या पढ़ाने के लिए भेज देते हैं स्कूल में? पेट कैसे भरे,
मात पिता बालकन पुलावे, उदर भरे सुहि धर्म सिखावे। माता पिता कौन शिक्षा देते अपने बच्चे को, बेटा पढ़ो, तुम इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, टीचर बन जाओ। क्या धर्म का उपदेश दिया तुमने? तो उदर भरे, पेट कैसे भरे वो शिक्षा के लिए भेज दिया। लेकिन माता पिता क्या है, गुरु क्या है, ईश्वर क्या है, ये शिक्षा तूने नहीं दिया। हर विद्यालय में, हर स्कूल में अध्यात्म पर चर्चा होना चाहिए, कम से कम महीना में एक रोज, ताकि बच्चा की संस्कार बदले, उन्हें सुंदर शिक्षा की प्राप्ति हो। लेकिन वो नहीं कर पाते हम लोग। इसीलिए कथा में जाओ तो बच्चा को लेके जाओ, बच्चा को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहो, गीता पढ़ने के लिए कहो, रामायण पढ़ने के लिए कहो। घर पर राम लिखाने से नहीं होगा, बच्चे के नाम राम रख देने से नहीं होगा, राम की तरह आचरण देना, उसे राम की तरह शिक्षा देना। 14 वर्ष के लिए राम वनवास गया, क्या माता पिता को बोला प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि। आज के बच्चे अपने माता पिता को प्रणाम करना नहीं पसंद करते, पांव छूना पसंद नहीं करते, आशीर्वाद लेना पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते। क्यों? क्या कमी रह गई? उन्हें तुमने शिक्षा नहीं दिया। सही गलत बच्चे हुए, इसकी जिम्मेदारी कौन? माँ बाप हैं। यदि बच्चे को संस्कार दोगे तो वही बच्चा आगे चलकर महात्मा बुद्ध हुआ। जिन्होंने संस्कार दिया उन्हीं का बच्चा महात्मा बुद्ध हुआ, महावीर हुए, सरदार भगत सिंह हुए, वही बच्चा चंद्रशेखर हुए, वही बच्चा भामा शाह हुए, वही बच्चा प्रहलाद हुआ, वही बच्चा ध्रुव हुए। क्यों? उन्हें सुंदर शिक्षा मिला माँ बाप की। इंसाफ के डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंग सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पर आगे तू बढ़ते रहना। रख दोगे तुम एक दिन संसार को बदल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। सुंदर शिक्षा दो, बच्चा को ध्रुव बनाओ, बच्चा को प्रहलाद बनाओ, बच्चा को धुंधकारी नहीं बनाओ, बच्चा को भोगी नहीं बनाओ, बच्चा को जोगी बनाओ, जोगी बनाओ। सुंदर शिक्षा। आज धुंधकारी के कर्म के कारण उनके पिताजी चले गए उनसे दूर, माताजी चली गई, भाई भी चले गए, आज बेस्या भी साथ छोड़ दी। बेस्या धुंधकारी को पैर ऊपर सर नीचे करके टांग दिए और जलती हुई अंगार लेकर के धुंधकारी के मुंह में डाल दिया। तप्ता अंगार समूहाश्चतन मुखे ही विक्षुः अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधेनं गता। आग के अंगारों से विकल होकर तरफ तरफ कर धुंधकारी मर गया। गणिका ने गड्ढा खोद कर शव को गाड़ दिया और वहां से धन लेकर धन की बंटवारा की। सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी सुनो, जो धन से ही प्रेम करने वाली स्त्रियां हैं
ऐसी देवियां पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सुधामयम बचोयास कामिनाम रसवर्धनम हृदयम शूरधाराभम प्रिय को नाम योजिदम। इधर गोकर्ण जी यात्रा करते करते गया में पहुंच गए। गया में पिताजी के नाम से, माता जी के नाम से अब पता चला भ्राता भी चले गए संसार से, तो भ्राता के नाम से भी पिंडदान किया। तीर्थ यात्रा जब पूर्ण हुआ तो आत्मदेव जी के पुत्र जो गोकर्ण थे आज अपने घर आए। जब संसार शयन को जाते हैं, संसार सोते हैं, तब भागवत रसिक संत तपस्या करने के लिए बैठे हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति श्रियम्। तब संसार के कल्याण के हित के सोचते हैं तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ संत। आज जब तपस्या करने के लिए गोकर्ण जी महाराज बैठे हैं तो कभी शेर की आवाज, कभी कुत्ता की आवाज सुनाई पड़ रही है। ध्यान भटक रहा है गोकर्ण जी का। गोकर्ण जी महाराज संज्ञा मात्र जागार कमंडल में सींच लिया, छींट दिया और कहा तुम कौन हो? तब प्रेत बना हुआ धुंधकारी छाया रूप में प्रकट होकर गोकर्ण जी से कहते हैं अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामतः शौभकीयेनेव दोषेण ब्रह्म तत्त्वं नासितं मया। भैया मैं तो तुम्हारे ही भाई धुंधकारी अपने ही दोषों के कारण आज ब्रह्म तत्व को समाप्त करके भयंकर प्रेत बनकर भटक रहा। कितने पाप किए हम, कितने दुष्कर्म किए, इसका कोई गणना नहीं कर सकता। इसका परिणाम यही है जो आज मैं प्रेत बनकर भटक रहा। केवल वायु आहार के रूप में मिलता है। जंगल में इतने फल लगे हैं लेकिन मैं फल ग्रहण नहीं कर सकता। वायु पी करके समय बिताता। अहो वंदो कृपा सिंधु भ्रातरमा सुमोचय। लेकिन हे भैया आप बड़े कृपालु करुणा, आप मुझ पर अनुग्रह करो, प्रेत योनि से मुक्त करो। गोकर्ण जी कहने लगे धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए मैं गया में जाकर विधिवत श्राद्ध किया। तो कथम नेव मुक्तोऽसि। और शास्त्र की कथा अनुसार गया में जिसका पिंडदान हो जाए उनकी मुक्ति निश्चित है। फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं? धुंधकारी ने कहा गया में एक नहीं 100 पिंडदान भी करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में नो भविष्यति। एक दो श्राद्धों की बात छोड़ो,
सौ श्राद्ध कर दोगे तो भी लगता है मेरा उद्धार होने वाला नहीं। लेकिन भैया बहुत कष्ट होता है प्रेत योनि में, कुछ उपाय कीजिए मेरा उद्धार कीजिए। गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी तुम चिंता नहीं करो, प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व ही तुम्हारा उद्धार का रास्ता मैं ढूंढ लूंगा। प्रातः काल जब भगवान सूर्य उदय लेने वाले थे, सूर्य की गति को गोकर्ण जी महाराज रोक दिए। सूर्य भगवान को नमस्कार किया। तुभ्यं नमो जगत साक्षी बुढ़े में मुक्ति हेतुकुम। हे जगत के साक्षी, हे जगत के नारायण, हे प्रभु कृपा करके आप ही बताओ मेरे भाई का उद्धार कैसे हो। प्रार्थना सुनते ही सूर्य भगवान ने दिव्य वाणी में आश्वासन दिया। श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वचनं गुरु। प्रिय गोकर्ण जाओ अपने भाई को श्रीमद् भागवत संहिता का सप्ताह विधि श्रवण कराओ। निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। ये सुनते ही गोकर्ण जी महाराज गदगद हो गए। आषाढ़ के मास में दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। लोगों को पता चला शब्द और परे वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प सौ। धुंधकारी की उद्धार के लिए कथा का आयोजन सुंदर कुश के पुतला बनाकर आसन रख दिए। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं भैया धुंधकारी आप जहां कहीं हो आप आओ और यह भागवत जी की कथा सुनो। यह कथा सुनकर आप प्रेत योनि से मुक्त हो जाओ। आज प्रेत आवे कैसे? जब गोकर्ण जी महाराज कथा सुना रहे थे तो व्यास मंच के दाएं तरफ सप्त ग्रंथि 7 गांठ का एक बांस था। उस बांस में वो प्रेत धुंधकारी प्रवेश किया और 7 दिन संसार को त्याग कर संसार की वासना को त्याग कर एकाग्र मन करके उस बांस के अंदर से कथा श्रवण किया। पहला दिन का कथा का विश्राम हुआ, पहला गांठ चटक गई। इस क्रम से 7वां दिन जब आया एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदना। 7वां गांठ चटक गई और क्या हुआ? दिव्य रूप धरो जातस्य तुलसीदाम मंडितः पीतवासा
घनश्यामो मुकुटी कुंडलांबितः। 7 दिन का भाग सप्ताह संपन्न होते ही एक दिव्य पुरुष उस 7 गांठ के बांस से प्रकट हो गए और गोकर्ण जी को प्रणाम करने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा, अरे भाई कौन हो तुम? कहां से आ गए? इतना सुंदर दिव्य रूप। मेरा एक भी श्रोता ऐसा नहीं है, तुम हो को। धुंधकारी तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और हाथ जोड़ के कहने लगे, भैया आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं तो आपका भाई धुंधकारी। धुंधकारी तुम प्रेत बने थे। गोकर्ण जी तो आश्चर्य पड़ गए। भैया ये आपकी कथा की प्रताप है, कथा की महिमा है। जिस कथा ने मुझ जैसे प्रेत पतित पापी को परम पुनीत पावन धन्य धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। सप्ताहो अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है ये भागवत जी की कथा, जिसने मुझ जैसे पतित प्रेतात्मा को परम पुनीत बना दिया। अरे सब प्रकार को पापों को वश करने वाली इस कथा को भला कौन अवगाहन नहीं करना चाहेगा? ये शरीर जो नाशवान है, जो प्रातः भोजन करते हैं शाम में बुझ जाती हैं, अन्न बनी हुई काया नहीं टिकने वाली है। बुदबुदा इव तयुसिमस्सका एव जंसु। पानी की बुलबुला जैसा ये जीवन है, पानी की बुलबुलों की तरह ये मेरा जीवन। संसार कर दवा लेपम प्रजालटन पटीयसी। सारे संसार का कीचड़ धुल जाता है। भयंकर गर्मी पड़ रही हो, लंबी यात्रा करके पसीने से हमारा शरीर लथपथ हो जाता है और धूल मिट्टी शरीर में लगी हो, गंगा मैया में जैसे गोता लगाओ तो गर्मी का पता नहीं चलता, कहां भाग जाती है। आज इसी तरह इस कथा की महिमा है। धुंधकारी जी भागवत की महिमा गा ही रहे थे। धन्य भागवत की कथा, बोलिए भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे भागवत की महिमा गा रहे थे, इतने में ही भगवान के धाम से धुंधकारी के लिए सुंदर विमान आया और उस विमान में बैठकर धुंधकारी जाने लगे भगवान के पार्षद के साथ। गोकर्ण जी से सब श्रोता पूछने लगे, महाराज आपके सामने बैठकर हम लोग 7 दिन से कथा सुन रहा हूं, अब विमान पड़ोसी के लिए ये कौन है? अत्रेव बहवा शंति श्रोतारो मम निर्मला आनतानि विमानानि नोते खाम युगत कुतः। यहाँ हजारों श्रोताओं ने कथा श्रवण कर यदि विमान आती है तो सबके लिए आनी चाहिए।
भगवान के पार्षदों ने कहा भैया सुनो, कथा श्रवण कर विमान आती है, लेकिन कथा में भेद श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संस्थितो श्रवणं तु कुतं सर्वेण तथा मननं कृतं फल भेदस्ततो जातो भवनादपि मानद। कथा तो सभी ने सुनी, परंतु मन पूर्वक जो कथा मृत्यु करना चाहिए वो केवल धुंधकारी पान किया, क्योंकि कथा में श्रोता के अंदर 4 गुण आना चाहिए। 4 तरह के श्रोता होते हैं। श्रोता होना चाहिए चातक पक्षी की, चातक पक्षी को आप जितना जल पिलाओ उतना ही कहता है प्यासा और लो और लो। श्रोता ऐसा नहीं होना चाहिए 4 घंटा की कथा में लोग 40 बार घड़ी देखे टाइम कितना होगा। हम तो 10-10 घंटा कथा सुनाते हैं जब आसन पर बैठते हैं। सुनने वाला और सुनाने के लिए ही आया। यदि आप लोग 10 घंटा कथा सुनेंगे तो हम 10 घंटा कथा बैठकर सुनाएंगे। आप जितना देर तक बैठेंगे उतना देर सुनाएंगे। श्रोता कथा की प्यासा होना चाहिए। थोड़ा देर और होना तो कितना आनंद, कितना आनंद। कुछ देर और। श्रोता होना चाहिए मीन की मछली। जब तक मछली जल के अंदर रहती है तब तक बिल्कुल खुश शांत, और जल से बाहर निकाल लो तो एकदम छरपटाने लगती है मछली। अरे भाई मुझे जल के अंदर रहने दो, क्यों बाहर किया? तो श्रोता जब तक कथा में बैठे तब तक बिल्कुल शांत, यानी जल के अंदर है। जितना देर कथा बंद हो उनकी कथा प्रारंभ की छरपटी मछली की तरह, कब कथा शुरू हो, कब हो। श्रोता होना चाहिए हंस की तरह। हंस को यदि दूध में जल मिला करके दें तो दूध को अलग कर देती है, जिनको अलग कर देती है। कथा मंच से अनेक तरह की बातें आती हैं, जो अच्छी बातें हैं उसे जीवन में अपनाना चाहिए। कथा श्रवण कर, कथा सुनकर उस रास्ता पर जीवन यापन करना चाहिए, उस तरह जीवन जीना चाहिए। श्रोता होना चाहिए सुख की तरह, सुगा की तरह। सुगा को, तोता को हम लोग जो सिखाते हैं वही बोलता है। आपने जो सुना उस पर चलना भी सीखो। ये श्रोता की लक्षण होना चाहिए। श्रोतव्यम ज्ञानम इति श्रोता। पहला होता है श्रोता जो सुनने वाला हो, जो जिज्ञासु हो, कुछ जानने की इच्छा हो, ऐसा श्रोता। उनके लिए भी मान होते हैं। और कथा में आए तो सबको कुछ भूल करके खाना, सोना, घर जाना सब भूल जाओ। कोई नहीं है, हम हैं और मेरे ठाकुर हैं, ऐसा सोचो, और कोई नहीं। ऐसा मन में विश्वास रखकर कथा। ये हुआ पहला श्रोता। दूसरा होता है भैया सरोता, सुपारी काटने वाले। 3-4 घंटा कथा में संसारिक बातें शुरू कर देती हैं। यहाँ कथा चल रही, वो ना तो खुद कथा सुन रही ना दूसरे को सुनने देती।
तो कहां से विमान आएंगे? तीसरा होता है सोता। घर में तो चैन की नींद आती नहीं। ओ माता जग जा, जग जाओ। तीसरा सोता। घर में चैन की नींद नहीं ले पाती तो कथा में ही आराम से सो जाती। तो सोने से विमान थोड़ी है। दोबारा सभी श्रोता के कल्याण के लिए गोकर्ण जी महाराज श्रावण के महीना में कथा किया। और आप लोग भी कौन मास में कथा सुन रहे हैं? श्रावण की पावन महीना में गोकर्ण जी दोबारा कथा प्रारंभ करी इस महीना में, श्रावण महीना में। और शुकदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराया। भादव दोबारा फिर से कथा प्रारंभ हुई। दिव्य भव आयोजन किया। अब की बार श्रोतागण इतने सावधान थे, अब की बार चुकना हो नहीं तो विमान नहीं आने वाले। मौका ना निकले। गोकर्ण जी ने जब सप्ताह संपन्न किया तो जितने श्रोता थे उतने ही विमान प्रकट हो गए। बोले भागवत भगवान की। और कौन आए लेने के लिए? आज भगवान के पार्षद नहीं आए हैं। भगवान के पार्षद नहीं आए हैं मेरी माँ। आज भगवान स्वयं आए अपने भक्तों को लेने के लिए, भक्तों को सीने से लगाने के लिए, गले से। एक एक भक्त को हाथ पकड़ के विमान पर बिठाते हैं मेरे कन्हैया, मेरे ठाकुर। क्या सास अयोध्या वासिना पूर्व यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस तरह मेरे राघवेंद्र सरकार जब अयोध्या से परम धाम को प्रस्थान करने लगे तो पूरे अयोध्या वासी को विमान में बिठा लिए। उसी तरह श्रोता को तो बिठाए ही हैं भगवान। और जिस समाज में श्रीमद् भागवत की कथा हुई उस समाज की पशु पक्षी जीव जंतु हर प्राणी के लिए भी विमान आया और सबको लेकर के भगवान अपने धाम। ये भागवत जी की महिमा है। धन्य भागवत कथा। बड़े से बड़े पापी तर जाते हैं जिनके घर में बार बार अकाल मृत्यु हो, जिनके घर अकाल मृत्यु बार बार हो, भूत प्रेत की छाया हो, जिनके घर में पितृ दोष हो, उनको आसिन के कृष्ण पक्ष में कनागत के मास में पितृ पक्ष में श्रीमद् की भागवत कथा करवाना चाहिए। मूल पारायण पाठ करवाना चाहिए जिसे पितृ दोष समाप्त हो जाती है। अब यहाँ एक बात और आती है। शास्त्रों में उल्लेख है जो गया में पिंडदान जिनका हो जाए, कितनों बड़ा पापी क्यों ना हो, उनका उद्धार निश्चित है। फिर यहाँ धुंधकारी का क्यों नहीं होगा? प्रश्न है। जब गया में पिंडदान से हर तरह के पाप से मुक्त हो जाते हैं तो फिर गोकर्ण जी जो धुंधकारी के नाम से किया तो क्यों नहीं?
जब पिंडदान हम लोग करते हैं या कोई पूजन करते हैं तो संकल्प होता है। संकल्प में नाम और गोत्र की उच्चारण होती है। अमुक गोत्र आपका ये अमुक नाम, जो नाम जिस गोत्र का उच्चारण गोकर्ण जी महाराज रहा। एक बात और बता दीजिए आप, भागवत कथा अमृत पान करने का नियम क्या है, विधि क्या है, इस कथा करवाने में खर्च कितना आएगा? सबसे पहले लोग डरते हैं पैसा, खर्च कितना आएगा? सनकादि ऋषि ने कहा, पहला नियम यह बताया, प्रायः लोग यही ज्यादा पूछते हैं, महाराज कथा करवाने में मन तो बहुत है पर धन नहीं है। कथा करवाने की मन है पर सोचता हूं कितना पैसा खर्च आएगा। तो सनकादि ऋषि ने बताया, विवाहे यादृशं संदीतम तादृशं परिकल्पये। बेटी की विवाह में जो हम खर्च करते हैं, जितना उत्साह के साथ अपनी बेटी की कन्यादान करते हैं, तैयारी करते हैं, उससे भी ज्यादा धूमधाम से भागवत का आयोजन करना चाहिए। यही खर्च। अब बेटी के विवाह जिसके पास जितना सामर्थ्य हो उतना खर्च करना, उसी तरह खर्च करना चाहिए। और जितना भी महोत्सव हो वो धूमधाम से मनाना चाहिए। भागवत कथा श्रवण करने का सबसे उत्तम महीना जो है, सबसे उत्तम महीना वो श्रावण का ही महीना है, जो आप श्रावण के महीना में सबसे उत्तम महीना श्रावण। दूसरा स्थान आया भादो का, लेकिन पहला महीना श्रावण का। केवल पूस के महीना में कथा नहीं करवानी चाहिए, और कथा की मुहूर्त निकलवाना चाहिए। फिर सब रिश्तेदार, कुटुंब, पूरे समाज को आमंत्रित करना चाहिए। वैष्णव ब्राह्मण को, विद्वान और ब्राह्मण के द्वारा ये श्रवण करना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विसुप्ति के दृष्टांत कुशलो धीरो बक्पराकार जो अनीति स्मृहा। कथावाचक ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के साथ साथ वैष्णव हो, और वो धीर हो, गंभीर हो, वेद शास्त्र जानने। और भागवत कथा में कथावाचक के अलावा यदि संकल्प लेकर आप सुन रहे नियम पूर्वक, तो 5 ब्राह्मण और होना चाहिए।
नियम कहता है। अब 5 ब्राह्मण का कार्य क्या है? एक ब्राह्मण 12 अक्षर मंत्र का जप करे और गणेश का जप करे और गायत्री का जप करे। एक ब्राह्मण का कार्य जितना ज्यादा से ज्यादा हो संख्या में जप करना चाहिए कथा स्थल। दूसरा ब्राह्मण का कार्य जहां भागवत हो उस स्थल पर गीता का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ होना चाहिए। तीसरा ब्राह्मण जो हो, तीसरा ब्राह्मण भागवत कथा के अंतर्गत जितने भी देवी देवताएं हैं उनकी पूजन, जितने वेदी हैं, सर्वतोभद्र वेदी, नवग्रह वेदी, खुड़स मातृका की वेदी, देव कलश, विष्णु कलश, तुलसी मैया, गंगा मैया, श्रीमद् भागवत पुस्तक जी की पूजन, राधा कृष्ण की पूजन, नर नारायण के पूजन, सनकादिक ऋषि की पूजन, नारद जी की पूजन, सूर्य देवता की पूजन, गणेश अंबिका की पूजन, अनेक तरह की देवी देवता की चर्चा आई। उन देवता का नित्य पूजा होना प्रातः काल। और चौथा ब्राह्मण श्रीमद् भागवत महापुराण की मूल पारायण पाठ करना चाहिए। भागवत में 18,000 श्लोक हैं। यदि 18,000 श्लोक नहीं हुई तो आपकी कथा करवाना व्यर्थ हो, क्योंकि महत्व इसकी नहीं है। आपको जो सुना रहे इससे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इस जगह की शक्ति मात्र 18,000 श्लोक की पाठ से ही बढ़ सकती है। इसीलिए 18,000 श्लोक की पाठ की महिमा है। एक एक श्लोक की चर्चा व्यास नहीं कर सकते। भागवत की श्लोक की संपन्न की जाती है, लेकिन कथा तो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान की कथा एक श्लोक पे यदि चर्चा किया जाए तो 7 दिन उसी में निकल जाएगा। तो 18,000 श्लोक पे क्या चर्चा किया जाए? तो कथा की अंत नहीं है, लेकिन पारायण मूल पाठ जो है 18,000 श्लोक का, उसका अंत होता है। यदि उसका अंत संपन्न नहीं किए तो कथा पूर्ण नहीं। शौनक पेट क्या हो गया इसको? राधे राधे। उसके बाद इधर का आवाज ही नहीं है, ये सब बंद है। राम राम राम। पांचवा ब्राह्मण जो महामृत्युंजय जप करें, शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करें और पार्थिव शिव का पूजन करें। भागवत स्थल पर जितना से ज्यादा हो, एक एक मिट्टी की प्रतिमा महादेव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करवानी चाहिए। ये भागवत का नियम है। इसके अलावा बीच बीच में भजन के लिए सुंदर संगीतकार होना चाहिए। महाराज सारी बात आपने बता दी, लेकिन ये नहीं बताए, पूजा बता दिए, पंडित जी बता दिए, लेकिन भोजन कितनी बार होना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि भूखे भजन ना हो ही गोपाला। यदि पेट में दाना ना लग रहे ना तो कथा में भी आना। अरे भूख लग गई, घर चल तो लग 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 ग्वाहार सुखा वह
कथा में विघ्न बाधा ना हो, थोड़ा भोजन करो ताकि कथा में विघ्न संभव हो तो जल पी कर जलाहार। अरे भैया जलाहार में नहीं रस, पयः पानम 7 दिन दूध पी कर दूध पचती नहीं तो एक टाइम फलहार। यदि एक टाइम फलहार में नहीं मिले तो दोनों टाइम फलहार ले। यदि दोनों टाइम फलहार में ना मिले एनर्जी तो एक टाइम फलाहार एक टाइम आहार। वो भी यार बना लो और खा लो, परोस लो नहीं। घर में प्रसाद बना करके पहले ठाकुर जी को जिमाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, तुलसी पत्र डालो, उसके बाद ठाकुर जी से कहो ठाकुर जी आपकी प्रसाद अब मैं भी ग्रहण करने को जा रहा हूं। फिर प्रसाद समझकर उसे ग्रहण करो, वो भोजन नहीं प्रसाद रूप करो। 2 टाइम आहार, 2 टाइम में यदि नहीं मिले तो 3 टाइम लो। भोजनम तू बरमन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो बरा प्रोक्तो कथा विघ्न करो। यदि उपवास रखने से कथा में यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उपवास की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान भूखे रहने से नहीं मिलते, भगवान तो प्रेम से मिलते। लेकिन जो भोजन करे वो सात्विक होना चाहिए। अरे 4 बार भोजन, 4 बार भोजन, भजन एक बार, उसमें भी उलझन आती है बार बार। एक बार भजन करने के लिए बैठते हैं उसमें भी निद्रा आ जाती है। इसलिए कम खाओ, स्वस्थ रहो, सात्विक भोजन करो। इस तरह बता दिए। शुक्रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशय। इस भावना से शुक्रूप व्यास का, व्यासपीठ का पूजन, भागवत भगवान का पूजन करना चाहिए। कथा समापन होने के बाद सब श्रोता समुदाय को खूब संकीर्तन करके प्रसाद करके ही घर जाना चाहिए। नारद जी ने अपनी बीना को संभाल लिया। जितने भी महाराज श्रोता भक्तजन बैठे थे अपनी योग्यता अनुसार संकीर्तन में भाग लेने लगे। प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे, उद्धव जी मजीरा संभाल लिए, देव ऋषि नारद जी बीना पर मालकुश राग छेड़ दिए। अर्जुन बड़े भारी संगीताचार्य हैं, उन्होंने उसी राग रागनी के आलाप करना प्रारंभ कर दिया, पर बिना ताल के राग अधूरा सा रही। अतः देवराज इंद्र ने मृदंग पर थाप देना प्रारंभ कर दिया। सनकादि के बीच में जय हो बलिहारी की, जय हो बलिहारी जी की संगीतकार का उत्साह वर्धन प्रारंभ कर दिया। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, श्री सनकादिक मुनि सबका अनुमोदन कर रहे हैं। उसी क्षण सभी श्रोताओं के मध्य में व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए। वही श्रीमद् भागवत के श्लोक के अपने मधुर कंठ से गुनगुनाते हुए आनंद झूमने लगे, बड़े अद्भुत अलौकिक संकीर्तन करने लगे। प्रहलाद तालधारी तरल गति तया जो तप्य कांसधारी, दीनाधारी सूर्यशीश्वर कुशल दया राग करतार्जुनो भू। इंद्रो अवादिन मृदंग जय जय सुकरा,
कीर्तने ते कुमारा यत्राग भाव भक्ता शरसर चनया व्यास पुत्रो बभू। संगीत के 3 अंग हैं, संगीत के 3 अंग, गायन, वादन और नृत्य। वादन करने वाले तो महापुरुष दिख रहे हैं, बजाने वाले महापुरुष हैं, पर नाचने वाला कोई नजर नहीं आता। उसी कमी को पूर्ण करने के लिए भक्ति महारानी दोनों पुत्रों को पकड़ करके संत के समुदाय में प्रकट हो गई। अत्ता थैया थैया करके भक्ति महारानी नाचने लगे। बोलिए भक्ति महारानी की जय। नर नृत्य मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकाणा नतबत सुतेजसा अलौकिकं कीर्तनं मे दीक्षा हरि प्रसन्नोपि बभो प्रीद च। हरिद्वार के गंगा के आनंद वन तट पर अलौकिक संकीर्तन प्रारंभ हो गया। कोई ताली बजा रहा है तो कोई नाच रहा है, कोई बीना बजा रहा है, कोई मजीरा बजा रहे हैं, अपने मधुर कंठ में आलाप लगा रहे हैं, कोई मृदंग थाप रहे हैं, सब भक्त समुदाय नाच रहे हैं। आइए हम भी अपने मन को भगवान की मंगलमय नाम संकीर्तन में समर्पित कर दें। अपने मन को समर्पण करके वाणी के द्वारा भगवान का कीर्तन करें। श्री बांके बिहारी लाल की जय बोलो नंदलाल की। बांके बिहारी लाल की जय बोलो नंदलाल की। जय बोलो नंदलाल की मोहन मदन गोपाल की। जय बोलो नंदलाल की मोहन मदन गोपाल की। बांके बिहारी लाल की जय बोलो नंदलाल की। जय बोलो नंदलाल की मोहन मदन गोपाल की। जय बोलो नंदलाल की मोहन मदन गोपाल की। बांके बिहारी लाल की जय बोलो नंदलाल की। बांके बिहारी लाल की जय बोलो नंदलाल की। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है,
उजरे चमन में कली खिल गई है, उजरे चमन में कली खिल गई है। तो से नजरे मिलाना हो गया, मुरली वाले तेरा। तो से नजरे मिलाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। जय बोलो नंदलाल की, मोहन मदन गोपाल की। जय बोलो नंदलाल की, मोहन मदन गोपाल की। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। हे राधे राधे नाम को सपनों में जो लेत, ताको मोहन सांबरा झटियापन कर लेत। आप सभी से आग्रह कि अपने अपने हाथों को ऊपर कर लें और बिल्कुल समर्पण ठाकुर जी के दरबार में समर्पित होकर के अपने अपने हाथों को उठा करके राधा नाम का स्मरण करें। जय जय श्री राधे 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 बोलो 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 राधे राधे राधे। श्री कृष्ण 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 बोलो कृष्ण 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 राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे राधे। श्री राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो 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 राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे राधे। श्री राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम विताय गौड़ हरि बोल। बोलिए भागवत भगवान की जय। अभी तक आप सबने भागवत जी की महात्मा को श्रवण किया। भागवत जी की महात्मा पद्म पुराण से ली गई है। भागवत जी की महिमा क्या है, उनका वर्णन पद्म पुराण में आया है। ये धुंधकारी गोकर्ण की कथा पद्म पुराण में आया है। अब हम भागवत जी में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक आपने महात्मा को सुना, इस कथा की महत्व क्या है, महिमा क्या है। तो भागवत जी की प्रारंभ जो हो रही है तो सत्य से। भागवत जी की मंगलाचरण में वेद व्यास जी सतपुरुष को वंदना किया है।
जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथ में उन देवी देवताओं के नाम से मंगलाचरण रहता है। जिस देवता का ग्रंथ रहता है उन देवताओं के नाम से। लेकिन भागवत तो कृष्ण की कथा है, लेकिन इस कृष्ण के नाम से मंगलाचरण नहीं है, न राम किनके नाम से मंगलाचरण किए हैं? सत्पुरुष के नाम से व्यास जी को प्रणाम किए हैं। यहां ना तो राम को ना कृष्ण को, सत्यम परम धीमहि, चाहे वो सत्य राम है या कृष्ण है या हनुमान है या शिव है, उन सत्य स्वरूप सच्चिदानंद भगवान का चिंतन करता हूं, ध्यान करता हूं। जन्मादयस्यतोन्वयादितरस् सचारते अभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्मे हृदयादिकवये मोहयन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् सर्को अमीषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास आज जब श्रीमद् भागवत का रचना करके भगवान नारायण को दिखाया तो भगवान नारायण ने पूछा व्यास जी से, व्यास जी आप बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन इसका नाम क्या रखे हैं? व्यास जी ने कहा भागवत। इसका अर्थ क्या है? भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान का कहा हुआ वाणी को, भगवान की कहा हुआ महिमा को भागवत कहते हैं, जिसमें भगवान ने अपनी महिमा होगा। लक्ष्मी मैया कहने लगी मेरा नाम तो इसमें कहीं नहीं आया, भगवान की कही हुई महिमा, लेकिन भगवती की कही हुई महिमा का उल्लेख ही नहीं मेरी कहीं नाम। तब व्यास जी कहने लगे माता ऐसी बात नहीं, भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, भगवती की कही हुई महिमा को भी भागवती कहते हैं। व्याकरण दृष्टि से एक ही अर्थ निकलेगा। और आपका नाम तो मैं जोड़ ही चुका, श्री पहले ही लगा। इस ग्रंथ का शुभारंभ जन्माद्यस्यतः ब्रह्म से किया है। व्यास जी बताना चाहते हैं इस ग्रंथ में हम सूत्र का ही व्याख्या करने जा रहे हैं। अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतात् विनिर्णयः गायत्री भास्भूतो असो वेदार्थ परिवृण्हितः वेदार्थधिकं मन्ये पुराणार्थ वरानने वेदा प्रतिष्ठिता सर्वे पुरेणानत्र संशयः पुराणामवांसां रूपं साक्षात् भगवोदितः ग्रन्थो अष्टादशसहस्रं
श्रीमद्भागवता विधा श्रीमद भागवत महापुराण मंगलाचरण की व्याख्या के अनेक भाव हैं। सब संतों का भाव अलग अलग है यहाँ इस मंगलाचरण जिसमें श्रीधर स्वामी पाद का जो प्रमुख टीकाकार माने जाते हैं उनके अनुसार मूल अर्थ का जो व्याख्या है जन्मादयस्यतः अस्वविश्वस्यतो यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति। क्या इस विश्व की जिसने उत्पत्ति किया, इस विश्व का जिसने पालन किया और ये विश्व जिसमें अंत हो जाए, जिनमें लीन हो जाए, वही एक सत्य है, वही भगवान है। उसी सत्य को हम प्रणाम करते हैं, उसी सत्य का ध्यान करते हैं। ओ ऑपरेटर थोड़ा इधर भी ध्यान दे दो, हॉलिंग ले रहा है, इसको इधर कीजिए। यतो वाइमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्पर्यन्तविसमिंसति। जो श्रुति इस तत्व का प्रतिपादन करती है उसी को व्यास ने प्रतिपादन किया है। संसार के सभी पदार्थों में अनुबंधित किए हैं। पदार्थ परस्पर पर्याकृत हैं। वो परमात्मा संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। अनव्याधितर ये परमात्मा ये जगत के कान कान में, वो परमात्मा सर्वत्र हैं, अभिज्ञ हैं। उस चेतन परमात्मा का ध्यान करते हैं जो स्वतः सत्य ज्ञानवान है। स्वराट तो क्या ब्रह्मा जी भी जिन्हें जान नहीं पाया, ब्रह्मा जी की जिन्होंने अपने संकल्प मात्रा में वेदों का रहस्य प्रदान कर दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन वेदों के विषयों में बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं। यो ब्राह्मण विदधाति पूर्वम यो वेदो उपदिष्टवि। ब्रह्म सूत्र का पहला अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। दूसरा सूत्र आया जन्मादेश्यतः। इसी सूत्र से मंगलाचरण किए हैं। हम सत्य का ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत को कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। कृष्ण परक अर्थ का ही हम श्रवण करें। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वर धीमहि ध्यायेत्। सत्य का श्री कृष्ण इसीलिए है। सत्य का कोई और श्री कृष्ण, क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण को ही सबसे अधिक सत्य सत्य कह करके संबोधित किया गया है। तो एक ही सत्य है वो कृष्ण। और गोस्वामी बाबा तो कहते हैं रामचरितमानस
धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण वट। सत्य से बड़े कोई धर्म नहीं और असत समपातक कुंजा। अर्थात असत से बढ़कर कोई पाप नहीं। कुछ सुनाई भी दे रहा आप या आप ऐसे ही बैठे हैं, सुनिए तो। वहां से लगाना चाहिए। बंद कर दीजिए पंखा, हम ऐसे कर लेंगे। बंद कर दीजिए, बंद कीजिए। हाँ हाँ हाँ। जय जय श्री राधे। भगवान कृष्ण को सत्य कह करके पुकारा। सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्रमित्र सत्रनेत्मं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। हम किनकी शरण में जाए? असत्य के शरण या सत्य की शरण? सत्य की शरण में। तो देवताओं ने भगवान कृष्ण को ही बार बार सत्य कहकर पुकारा। इसीलिए सत्य स्वरूप कृष्ण का हम ध्यान धरते हैं। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? जन्मादयस्यतः। कैसे हैं भगवान? तो जन्मादयस्यतः आदयस्य जन्मादि विकाररहितस्यापि यत्र यत्र वासुदेव गृहे जन्म। ऐसे हैं भगवान जो भगवान अजन्मा है, आदि अंत से परे हैं। वो परमात्मा भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वासुदेव के गृह में प्रकट हुए। आप कहेंगे वासुदेव जी के घर भगवान का जन्म नहीं हुआ, वरन उनका जन्म तो जेल खाने में हुआ, घर में नहीं हुआ, जेल खाने में हुआ ना। तो कहते हैं नौ गृहम गृहाणि मिथ्याहुमुच्यते। ईंट पत्थर से मकान बना दो, उसका नाम घर नहीं। वास्तव में घर उसे कहते हैं जिस घर में गृहिणी हो, गृह लक्ष्मी हो, उसे ही घर कहते हैं। वासुदेव पत्न्या देवक्या। भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। अनव्याधिकृत अनुपश्चात अगच्छत। तो जन्म तो लिए भगवान वासुदेव के गृह में, लेकिन जन्म लेते ही भाग गए। गच्छत भाग गए। इतरत कहां भाग गए? इतरत गोकुले। भगवान भाग गए कहां? गोकुल में। जन्म लिया मामा के बंदी गृह मथुरा में, तुरंत भाग गए। अर्थेभ्य अर्थेषु कंस वचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञा निपुणा। जो हमारे कन्हैया इतने कुशल हैं
यदि भगवान इतने कुशल हैं कि मामा कंस के बंदी गृह में जन्म लेकर गोकुल भाग गए, पर मामा कंस को भनक भी लगने नहीं दिया, पता भी चलने नहीं दिया। ऐसे परम निपुण परम कुशल हमारे केशव माधव स्वराट सुपेशु गोपेशु राजते शोभते इति स्वराट। तो मथुरा से गोकुल वहां क्या किया भगवान? गोकुल में आकर श्री दामा मधुमंगल ग्वाल वालों के बीच गोप वेश में सुशोभित हुए मेरे कन्हैया। और क्या किया? तेने ब्रह्म हिदाय आदिक वये मोहयन्ति यत् सूरया। आदिक वये ब्राह्मणो ब्राह्मणे ब्राह्मणम विस्मापयत्वं वत्स वत्सादि रूपम तेने विस्तारिते बाण तन विस्तारणे। जिस प्रभु ने ब्रज में आकर ऐसी लीलाएं, ऐसी विचित्र लीलाएं को देखने के लिए ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा का भी मोह दूर हो गया। ऐसे मेरे कन्हैया को देखने के लिए इंद्र आए, इंद्र को भी जीत लिए, वरुण को जीत लिया। कैसे हैं वो कन्हैया, कैसे सरल है मेरे भगवान, जरा देखो तो सही। ग्वाल वालों के बीच में, किनके बीच में भगवान? ग्वाल वालों के बीच। करते क्या है? ग्वाल वालों के संग में झूठा भोजन करते। क्या प्रेम है! झूठा भोजन कर रहे हैं, बछड़े चला। ऐसा मेरा केशव है, क्या ये सत्य है? हाँ, यही सत्य। तेने विस्तारितवा, और देखो तो क्या विस्तार किए, उतना मौसी आई ना तो अपने शरीर को विशाल बना दिया। देख देख ऐसे मेरे भगवान इन कन्हैया को समझने में बड़े बड़े देवी देवता ब्रह्मा का भी मोह भंग हो गया। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो। कन्हैया जब बंसी के तान छेड़ते हैं तो इनकी मधुर तान जिनके कान में पड़ जाए वो समस्त संसार को भूलकर, समस्त भान को भूल जाता। कन्हैया की बंसी रब को श्रवण के कल कल कलोलित है, और ये कंठ भी उत्कंठित होती है कन्हैया की बंसी। आज जमुना के किनारे कन्हैया बंसी की तान बना। जमुना के चारों तरफ रहने वाले प्राणी जो थे वो भी सुनने लगे बंसी की तान। और कन्हैया ने गोवर्धन की पावन लीला, कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तदेन गोकुले मथुरायाम च द्वारवत्याम च क्रमा यत् त्रिसर्गो अमीरसा यत् कृष्ण चरित्रे त्रिसर्ग अमीशा। कृष्ण का चरित्र है वो भगवान कृष्ण, भगवान के तीन धाम, भगवान के तीन धाम हैं, जिसमें सबसे प्रिय धाम है तो पावन वृंदावन धाम है, ब्रज धाम है, जहां भगवान स्वयं वास करते हैं, सतत वास करते हैं।
बोली वृंदावन विहारी लाल की। भगवान की 3 धाम में पहला धाम श्री धाम वृंदावन, दूसरा मथुरा धाम, तीसरा द्वारका धाम। ये तीनों धामों में ये सत्य पुरुष भगवान कृष्ण जो हैं अपने परिकर के साथ नित्य निवास करते हैं। आप वृंदावन में जाओ तो वृंदावन में भगवान श्री दामा के साथ, मधुमंगल के साथ, नंद जशोदा के साथ मिलेंगे। मथुरा चले जाओ अक्रूर जी के साथ, उद्धव जी के साथ, द्वारका जाओ तो रुक्मणी जी के साथ, सत्यभामा के साथ, आदि परिकर के साथ रहते हैं इन तीनों धामों में भगवान। इसीलिए यहां त्रिसर्ग शब्द का प्रयोग है। अमीर सा ये सत्य है, ये तीनों धाम सत्य, वो परमात्मा सत्य, वही भगवान समस्त परिकर ये सच्चिदानंद स्वरूप भगवान हैं। आपने वृंदावन के रास मंडली को बुलाई। वृंदावन में भगवान ने अनेक तरह के रास, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भगवान सत्य हैं, मथुरा के धामों में निवास करने और भक्त जनों के इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान अपने धामों में निवास करते हैं। वो भगवान क्या करते हैं? तो परम धर्म की स्थापना करते हैं। वो भगवान क्या करते हैं? धर्म नहीं, परम धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। ये परम धर्म क्या है? भगवान की कथा। भागवत की दूसरा श्लोक में वर्णन आया है, धर्म प्रोक्षित केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयो न मूलिनं। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरा सत्यो हद्यवरुध्यते अत्र कीर्तिभिः शुश्रभो विस्तक्षणा। ये भागवत का दूसरा श्लोक है। इन दूसरा श्लोक में भगवान ने अत्र शब्द का प्रयोग 3 बार किया है। यहां अत्र शब्द का प्रयोग व्यास जी 3 बार किया। अत्र श्रीमद्भागवते प्रोक्षित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। श्रीमद्भागवत जो है वो निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया है। परम धर्म किसे कहते हैं? इसकी चर्चा आगे विस्तार पूर्वक सुनेंगे। श्रीमद्भागवत का मुख्य विषय क्या है? परम धर्म का निरूपण करना। अत्रैव निरूप्यते नान्यत्। श्रीमद्भागवत महापुराण में परम धर्म का जिस विधि से वर्णन किया गया है वो आपको कहीं अन्यत्र सुनने को प्राप्त नहीं होगा,
कहीं दूसरी जगह सुनने को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए व्यास जी यहाँ भी अत्र शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका सुनने वाला पात्र कैसा हो, सुनने वाला पात्र श्रोता कैसा हो, तो निर्मत्सरा कैसा हो, निर्मत्सराम सता निर्गता मत्सरा ये प्यते निर्मत्सरा, जिसके भीतर से मत्सर निकल गया हो। भागवत सुनने का पात्र कौन है, ध्यान से सुनना मेरी माँ, सो नहीं। भागवत सुनने का पात्र कौन है, जिसके अंदर से मत्सर निकल गया। देखो मत्सर है क्या, मच्छर तो आप जानते हैं, मच्छर काट कहां, बाहर मच्छर काटती हैं, तो मच्छर से तो हम लोग बच जाते हैं। मच्छर लगा लेते हैं, औलट जला लेते हैं। मच्छर से बचने का उपाय है, मच्छर बाहर से काटती है और मत्सर भीतर से काटती है। यही है, दोनों एक ही प्रजाति के, मत्सर और मच्छर। फर्क है, मच्छर बाहर से काट रही है और मत्सर अंदर से भीतर से काटती है। लेकिन बाहर के मच्छर से बच लो, भीतर का मत्सर बड़ा खतरनाक है बाबा। मच्छर भीतर में जो मत्सर बैठा है, इन्होंने तो बड़े बड़े संत को भी नहीं छोड़ा, बड़े बड़े ज्ञानी को नहीं छोड़ा। सरह अर्थात मतः अग्रे सरति। देखो ये मत्सर है, मुझसे आगे निकल गया, मेरे साथ पढ़ता था, आज इतना पैसा वाला हो गया, उसकी नौकरी लग गई। अरे उसकी सुंदरता को देखो, ये क्या है, मत्सर है। दूसरे की उत्कर्ष को देखकर जलन, दूसरे की खुशी, दूसरे की वैभव को देखकर मन में ईर्ष्या होना, इसी को मत्सर कहते हैं। और इन्होंने तो बड़े बड़े कथावाचक को भी नहीं छोड़ा, ये मत्सर। अरे उनकी कथा वहां होती है, पूरी साल उनकी कथा चलती है। मतलब दूसरे को खुशी जो ना देखे, दूसरे को जो सुख चैन से ना रहने दे, वही मत्सर है। जिनके अंदर में मत्सर ना हो, भैया भागवत का पात्र वही है। कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया कीने, मान बड़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजनाने। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, जो निर्मत्सर हो गया हो, जिसके हृदय से मात्सर चला गया हो, किसी की मान बड़ाई धान वैभव प्रतिष्ठा आदि को देखकर आपका मन प्रसन्न होने लगे, आहा ठाकुर जी की कृपा है, वो भी आगे बढ़े। कोई समाज के व्यक्ति यदि आगे बढ़े तो खुशी होना चाहिए, बल्कि जलना नहीं चाहिए।
आपका समाज, आपका देश, आपका राज्य यदि तरक्की करे तो आपको खुशी होना चाहिए जो हमारा समाज विकास की ओर जा रहा है। ये आपका धर्म है। जलो नहीं, समझो भगवान की कृपा हो रही है। ऐसा भाव सबके हृदय में होना चाहिए। कभी कपट नहीं करो, किसी से छल नहीं करो, झूठ नहीं बोलो। वही भागवत का उत्तम पाद है जो प्रायः अपने दुखी रहे लेकिन दूसरे को सुख पहुंचाए, खुद भूखे रहे और दूसरे को भोजन कराए। गाय भूखे भी रहती है ना, अपने बछड़े के लिए दुग्ध जरूर रखती है। महाराज पात्र यदि बढ़िया हो, बर्तन यदि साफ हो तो भोजन भी अच्छा बनेगा। बर्तन ही यदि गंदा रहेगा तो भोजन भी अशुद्ध ही बनेगा। भागवत का पात्र अच्छा बनोगे, इस भागवत का फल भी आपको मिलेगा, किसी और को नहीं। इसलिए अच्छे बनो। सब कपट ईर्ष्या को छोड़ो। वेदम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तावत्र्योन्मूलनम। पुनः अत्र शब्द का प्रयोग किए हैं। क्या? वेदम वास्तव मत अत्र वास्तवम वस्तु वेद्यम। श्रीमद् भागवत में वास्तव वस्तु को बोध करा, लेकिन भैया ये वास्तव वस्तु है क्या? कहते किसे? वास्तवस्य जीवः वास्तवी च माया वास्तवं जगत्। जीव जगत और माया, जीव जगत और माया, तीन चीज हैं। जीव जगत और माया, इन तीनों को वास्तव के नाम से जाना जाता है। तो भागवत के श्रवण करने से जीव जगत और माया का बोध होगा। भागवत से जीव जगत और माया का बोध, जिसके बोध हो जाने से क्या होगा? आपका शिवदम। यदि इसका बोध हो जाए तो आपका कल्याण होगा। बोलो राधे राधे। किसी और का कल्याण नहीं प्यारे, आपका कल्याण होगा। जिस रोज इन तीनों का बोध हो जाए, जीव जगत और माया, इन तीनों का बोध होने से आपका कल्याण होगा। तो कैसा कल्याण होगा, लेकिन कैसा कल्याण होगा ये भी तो देखो। तावत्त्रयोन्मूलनम तावत्त्रयोन्मूलनम। तीन प्रकार का ताप गोस्वामी बाबा कहते हैं। दैविक भौतिक तापा राम राज काहे के
दैहिक और भौतिक तीनों तापों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो भागवत का मुख्य हेतु क्या? जीव को अपने स्वरूप का बोध हो जाना। भागवत का मुख्य क्या उद्देश्य? आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाए। आप हैं कौन? क्या मैं अपना नाम गोपाल रखूं? मैं गोपाल हूं? मैं हूं कौन? अपने आप को पहचानो प्यारे। आप जानो तुम कौन हो। जीव को इस चीज का बोध हो, अपने स्वरूप का बोध। भागवत का उद्देश्य फिर क्या होगा? जब इसका बोध हो जाए, तापत्रय तीनों प्रकार के तापों से होकर दुनिया के पीछे नहीं भागोगे, परमानंद की प्राप्ति होगी। यही भागवत का प्रयोजन है। परमानंद की प्राप्ति हो जाए। परमात्मा की प्राप्ति। अब व्यास जी तो दावा दे रहे हैं, ताली ठोक के व्यास बाबा कहते हैं कि अन्य साधनों से भगवान नहीं मिलते, अन्य साधनों से गोविंद नहीं मिलते, पर किंवा परे ईश्वर। साधन करते करते किसी काल में जाकर तुम्हें साक्षात्कार होगा उस भगवान से। यही है भक्ति। लेकिन साधना करोगे तब ना। घर में सोए रहने से भगवान थोड़ी मिलेंगे भैया। घड़ी में देखने के समय देखने से भगवान थोड़ी मिलेंगे। हम कहते हैं 10 घंटा कथा सुनाऊंगा, आप कहते हैं 8 बजे विसर्जन करेंगे, तो थोड़ी होगा। 7 दिन के बाद सो लेना। बोलो राधे राधे। भगवान की दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। जब भगवान मिलेंगे ना, तो दुनिया का सुख फीका, सब सुख बेकार लगेगा। तो और क्या? सद्यो हृदय बारुद्यते अत्तकीर्ति सोस्त्रभिस्तक्षणा। भागवत की कथा सुना। आपने कथा नहीं सुनी अभी। आपने अभी कथा नहीं सुनी। सुनने की मन में इच्छा आया, मैं कथा सुन। केवल मन में प्रबल इच्छा जगी, हमें कथा सुनना है। इतना सुनते ही श्रोतुम इच्छद्भिः सोऽश्रवेत्क्षणाद् ईश्वर हद्द वरुध्यते। सुनने की इच्छा मन में जगी, मैं कथा श्रवण करूंगा। ये इच्छा जगते ही परमात्मा आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। ये भागवत की महिमा है। सुना नहीं, सुनने की इच्छा हुई और आपके हृदय में परमात्मा आकर बस जाते हैं। व्यास के शब्दों पे ध्यान देना। व्यास ने क्या कहा? यह नहीं कहा भगवान हृदय में आकर विराजमान होंगे। ये नहीं कहा भगवान आपके हृदय में आकर बैठेंगे। अपितु सद्यो हृदय वरुध्यते। शीघ्र भगवान आपके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं।
सुनने की इच्छा जगी। फिर अभिप्राय क्या, भगवान के आने के बाद ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात है, भगवान आपके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। जब आपके हृदय में भगवान प्रवेश कर जाएंगे तो आप कितना भी कोशिश कर लो भगवान से भागने की कोशिश, आप नहीं भाग सकते, भगवान से दूर नहीं हो सकती हो प्यारे। एक सेकंड के लिए भी भगवान से दूर नहीं हो सकते। ये भागवत की महिमा है। भगवान विराजमान होते तो भगवान अवरुद्ध हो गए, लेकिन भैया इस भागवत का भक्त को बंधक बना देते हैं। कैसा भक्त, तो भागवत का यहाँ भी दो ही पात्र का नाम आया। भागवत का जो पात्र हैं वो दो हैं, एक रसिक और दूसरा भावुक। निगम कल्पतरोल गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका मुविभाका। यारे ये भागवत जो है ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। वेद एक वृक्ष, उस वृक्ष का फल भागवत है। अब आप वृक्ष के पास जाओ तो वृक्ष को थोड़ी खाओगे, वृक्ष से निकला हुआ फल को ही खाओगे ना। तो वेद एक वृक्ष है, उस वृक्ष से निकला हुआ फल श्रीमद् भागवत है। लेकिन इस फल में कोई गांठ, कोई छिलका नहीं, इसमें क्या है, रस भरा हुआ है। और रस खाते नहीं हैं, रस क्या करते हैं, पीते हैं। तो इस रस को कौन पिएंगे भैया, मुहुरहो रसिका भूविभाका। एक रसिक और दूसरा ये सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ। शुक मतलब तोता उसी फल पर अपना मुख देता है जो मीठा हो, या खट्टा फल भी तोते के मुंह लगने से मीठा हो जाए। इसमें मिठास भैया। अब लोग कहेंगे कितने बार पिए, टीवी पे पी लेते हैं, साल में कई बार कथा बाजार में होती रहती है, पी लेते हैं। यदि आपकी मन में ऐसी भावना आ जाए जो कितने बार पीऊं, कितने बार कथा सुनूं, तो इसका मतलब है आप जीवन में एक बार भी इस रस का पान नहीं किया। क्योंकि जो इस रस को एक बार जान लेना, पी लेना, फिर वो ये नहीं कह सकता कितने बार कथा सुना। वो तो इस रस को पीने के लिए व्याकुल रहता है। कृष्ण कथा जे सुनत अघाई
रस विशेष जाना तिने नाहि। जो भगवान की कथा सुनकर क्या कह दे कितना सुनो, इसका मतलब वो इस रस को नहीं जाना। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंदे भवन समाना। जिन्होंने अपनी कानों से भगवान की पावन मंगलमय कथा को नहीं श्रवण किया, उनका कान नहीं मेढक का बिल है। इसलिए भैया मेढक का बिल मत बनाओ। एक कान संसार की बुराइयों को सुनने के लिए नहीं दिया है, ये कान भगवान की चर्चा सुनने के लिए दिया है। यदि संसार की बुराइयों को सुनने लगोगे तो उसमें विकार प्रवेश करेगी। यदि भगवान की महिमा को सुनोगे तो जो तुम्हारे अंदर में विकार भरा हुआ है वो भी निकल जाएगा। एक सुनार दो पीतल की मूर्ति बनाई। दोनों मूर्ति की वजन एक जैसी। मूर्ति को बाजार में बेचने गया। एक मूर्ति का कीमत 10 रुपया और दूसरी मूर्ति का कीमत लाख रुपया। ग्राहक ने पूछा दोनों पित्तल की मूर्ति, दोनों की वजन एक जैसी, फिर भैया दाम में अंतर क्यों? जो जिनका कीमत 10 रुपया था उस मूर्ति के कान में सुतली डाली, इस कान में दी से निकाल लिया, इसलिए उनका कीमत 10 रुपया हो गया। जिसका लाख रुपया कीमत था उस मूर्ति की कान में सुतली दिए, वो सीधा हृदय क्षमा ली, इसीलिए उनकी कीमत लाख रुपया हुआ। भागवत सुन करके निकालने की वस्तु नहीं है, श्रवण करके हृदय में उतारने की वस्तु है। इस रास्ता पर चलना चाहिए। श्रवण करके भागवत परम धर्म की स्थापना किया गया है। नेमिखे नेमिक चित्रे ऋकया सोनका दया, शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रं समासतो। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि 88,000 संत एकत्रित हैं। आज 88,000 संतों के बीच श्री शुद्ध जी महाराज का आगमन हुआ। शुद्ध जी महाराज से शौनक ऋषि ने 6 प्रश्न किया। पहला प्रश्न किए, प्राणी का कल्याण कैसे होगा? मानव का कल्याण कैसे होगा? मानव का परम धर्म क्या है? क्या सुबह से शाम तक मंदिर की परिक्रमा करते रहेंगे ये धर्म है? करोड़ों रुपया दान कर दूं ये धर्म है? या अपना सर काट करके ठाकुर जी को अर्पण कर दूं ये धर्म है? मनुष्य के कर्तव्य रूपी धर्म क्या है? हजारों संतों के बीच में पहला प्रश्न किए, मानव के लिए परम धर्म क्या है ये बताओ। दूसरा प्रश्न करते हैं शौनक जी से, जब हम मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो कोई कहते हैं दुर्गा जी बहुत बड़ी है, कोई कहते हैं राम जी बड़े, कोई कहते हैं हनुमान जी बड़े, कोई कहते हैं भोलेनाथ बड़े। आदमी का मन भटक भरा है, आखिर हम किसकी शरण में जाऊं, किसकी पूजा करूं, कौन देवता की आराधना करना चाहिए, हमें किसका शरण करना चाहिए? आज तक तो मुझे यही नहीं पता चला पूजा करूं किसकी, भटक रहे हैं।
तीसरा प्रश्न शौनक जी सूत जी से करते हैं, वेद में भगवान को अजन्मा कहा गया है। अजन्मा का अर्थ है जो जन्म ना ले। भगवान यदि जन्म नहीं लिए तो दशरथ के पुत्र राम कैसे, देवकी के पुत्र कृष्ण कैसे? चौथा प्रश्न किए, भगवान अवतार यदि लेते हैं तो भगवान के अवतार कितने? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, और गोस्वामी बाबा तो लिख दिए हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहु विधि सब संता। अगर भगवान के अवतार कितने हैं? पांचवा प्रश्न किए हैं, वक्ता भागवत का कैसा होना चाहिए और श्रोता कैसा होना चाहिए? छठा प्रश्न करते हैं शौनक जी सूत जी से, ये भगवान जब अपनी लीला संपन्न करने के लिए जब भगवान जब लीला करने के लिए इस धरातल पर कृष्ण बनकर अवतार लेकर आए, तो अवतार लेने से पूर्व भगवान ने कहा, गीता में कहा, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। यदि हम प्रभु के बातों पर विश्वास करें तो भगवान तो अवतार लेकर चले गए। कलयुग में धर्म किस पर टिकी है? कलयुग में धर्म कहां पर है? ये बता। ये 6 प्रश्न का उत्तर दे। शुद्ध जी शौनक ऋषि से कहते हैं, आपके 6 प्रश्न का हम उत्तर देंगे, लेकिन जब तक अपने गुरुदेव को ध्यान ना कर लूं तब तक 6 प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। मेरे गुरुदेव कौन हुए? आदरणीय सुखदेव जी महाराज। इस सुखदेव जी हैं कौन? सुखदेव जी एक तोता जो गोलोक में किशोरी श्री राधा रानी के गोदी में खेल रही है। राधा रानी सुखदेव जी से कहते हैं, हे सुखदेव जी, आप यहां से जाओ, भागवत धर्म की प्रचार कर। सुखदेव जी कहते हैं, मां यहां से मैं नहीं जाऊंगा मृतलोक। मृतलोक में सभी प्राणी झूठ बोलते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं। आपकी माला फेरने की फुर्सत नहीं है मृतलोक में लोगों के पास। हम भी मृतलोक में जाने के बाद माया में उलझ जाऊंगा। राधा रानी कहती है, हे सुखदेव जी, आशीर्वाद देती हूं, आपके ऊपर माया की असर नहीं पड़ेगा, आप मृतलोक में जाओ। सुखदेव जी राधा रानी के गोदी से उड़ती हुई कैलाश पर्वत पे आई। कैलाश पर्वत पर एक पक्षिणी के गर्भ से अंडा के रूप में प्रकट हो गई। अंडा में भी जीव भाव नहीं है। बर्फीली हवा चलने लगी। सुखदेव जी की माता वहां से छोड़ के चले गए। कैलाश पर्वत पे वो अंडा पड़ा हुआ। कैलाश पर्वत पे कौन रहते हैं? भोलेनाथ, भूत बावन, भूत शंकर जी। इधर नारद जी मन में विचार कर रहे हैं, सभी देवताओं में मैं लड़ाई लगवा ही चुका हूं, लेकिन भोलेनाथ और माता पार्वती में कभी लड़ाई नहीं करवाई। नारद जी का बड़ा विशेषता है। नारद जी किसे कहते हैं? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। जो ज्ञान दे उसे नारद कहते हैं।
या नारम अज्ञानम जति खंडयति इति नारद। जो अज्ञान को खंडन करे उसे भी नारद कहते हैं। और मिथिला में कहते हैं जो 10 चुगली करे उसे नारद मिथिलावासी। अब ब्रज भाषा में कहते हैं जाको वचन कभी रद्द ना होए वाको नारद कहे जावे। जिसकी वचन कभी रद्द ना हो, मिथ्या ना हो, असत्य ना हो, उसे नारद कहते हैं। लेकिन जिन्हें नारद का दर्शन हुआ उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। नारद जी आज सोच रहे हैं माता पार्वती में लड़ाई करवाऊं। भोलेनाथ तपस्या कर रहे हैं, पार्वती माता के लिए बैठी है। नारद जी पहुंच गए। नारद जी के बैठने के लिए माता पार्वती दी है। बड़ी स्वागत माता पार्वती कहती हैं, हे देव ऋषि नारद, बड़ी दिन के बाद आए हो आप, क्यों नहीं आते? नारद जी कहने लगे, माँ क्या करूं जाकर के? संसार के लोग दिखावा करते हैं, सामने में जब तक रहो बहुत प्रेम करते हैं, जब सामने से चले जाओ तो वही बुराई करते हैं। सच्चा प्रेम कोई संसार में किसी से नहीं करता, सब दिखावा करते हैं। सुर नर मुनि सबहि यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सब स्वार्थ के प्रेम करते हैं, सब एक दूसरे से स्वार्थ चाहता है। पार्वती कहती है, भोलेनाथ को क्या स्वार्थ मुझसे? भोलेनाथ तुम उससे सच्चा प्रेम करते हैं, इतनी सच्चा प्रेम करते हैं जो गोपनीयम 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 प्रयत्नतः गुरु के मंत्र जो गुप्त रखना चाहिए वो भी मुझे बताइए। नारद जी कहने लगे, इतना प्रेम करते हैं भोलेनाथ तो एक बात बताए होंगे, भोलेनाथ के गला में जो मुंड की माला है उसमें मुंड किसकी लगी है? पार्वती कहती ये बात तो कभी नहीं बताई। नारद जी कहने लगे, कैसा प्रेम? 24 घंटा भोलेनाथ के गले में मुंड की माला है और कभी नहीं बताया उसमें मुंड किसकी लगी? माता अब मैं देर हो गया, मैं जा रहा हूं। नारद जी जाने लगे। नारद जी को जाते हुए भोलेनाथ ने देख लिया। भोलेनाथ समझ गए आज नारद जी का आगमन हुआ था, आज जरूर कोई कहानी घर में होगा। माता पार्वती कोप भवन में चली गई। भोलेनाथ आए मनाने के लिए, ओ शिवा, ओ गौरा, बोलो ना। पार्वती कहती आप तो कपटी हो, आप तो बोलो नहीं, मैं कपटी से बात नहीं करती। भोलेनाथ ने कहा, ऐसा मैंने कौन सा कपट किया बताओ तो सही। भोलेनाथ ने कहा, बताओ क्यों नहीं बोलती? पार्वती कहती है, 24 घंटा गले में मुंड की माला धारण किए हो, आज तक बताया उसमें मुंड किसकी लगी? भोलेनाथ कहने लगे, इतनी सी बात लेकर उठ गई, बाहर आओ, इसमें मुंड किसी और की नहीं, तुम्हारी है। क्या मेरी मुंड है? हाँ आपकी है। बाहर तो पार्वती बाहर आती है। कहने लगे, बताइए तो। भोलेनाथ ने सती की प्रसंग की कथा सुना। माता पार्वती कहती है, आप कौन सा अमृत पिए हो जो आप कभी मरते नहीं हो और मुझे बार बार मरना पड़ता? भोलेनाथ ने कहा, मैं तो अमर कथा का रस पान किया, ये पान कर लोग अमर हो जाते हैं। पार्वती कहती ये भी सुनाओ ना, मैं भी पान करूं। भोलेनाथ ने कहा, मैं तो आंख बंद करके कथा सुनाता हूं, मुझे कैसे पता चलेगा आप कथा सुनती हो या सोती हो? तो बीच बीच क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलो। पूरे दिन उपवास मेरा है और आवाज आपकी नहीं निकलती। श्री राधे। भोलेनाथ कथा सुनाने लगे। कथा सुनते सुनते पार्वती देवी की निद्रा आ गई। चौथे रोज पीछे वही अंडा था सुखदेव जी का,
उसमें जीव भाव उत्पन्न हो गया था। वाह, सुखदेव जी ने सोचा पार्वती मैया तो सो गई, कहीं भोलेनाथ ने यही कथा ना विश्राम कर दे। वो अंडा राधे राधे बोलना, सुगा बोलना शुरू कर दिया। जब कथा का विश्राम हुआ, भोलेनाथ कहने लगे, बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। जैसे ही कहा वृंदावन बिहारी लाल की जय, पार्वती मैया की निद्रा खुल गई। आगे सुनिए, भोलेनाथ ने कहा क्या सुनाऊं, पूरी कथा तो मैं सुना दी। पार्वती कहती है नहीं, मैं योगेश योग विन्यास, योग के स्वामी, योग के अधीश्वर, त्याग वैराग्य संन्यास के बारे में आप बता रहे थे। वहीं तक कथा श्रवण की। पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ ने कहा, फिर कथा कौन सुना? पीछे देखा, सुगा। भोलेनाथ ने कहा, तुम कथा श्रवण किए हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कथा नियम के विरुद्ध श्रवण किए हो, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा। कथा व्यास के सम्मुख सामने बैठकर श्रवण करना चाहिए, पीछे नहीं। पीछे से सुनने का मतलब हुआ ब्रह्म विद्या की चोरी करना। मैं तुम्हें मारूंगा। भोलेनाथ ने त्रिशूल चलाया, उसे होगा उड़ता उड़ता कैलाश से बद्री धाम में, बद्री विशाल में आए। वेद व्यास जी की पत्नी बिटिका की उवासी आई, आज की उनके मुख से प्रवेश करके गर्भ में वास की। बोलिए सुखदेव जी महाराज। 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ में, 12 आने के नाम ही नहीं ले रहे। सुखदेव जी बार बार अंदर में भगवान का चिंतन करते हैं। व्यास जी बुला रहे हैं, बेटा आ जाओ, पुत्र आओ। यहाँ तो आने के नाम नहीं। कहते हैं बाहर तभी आऊंगा जब भगवान आएंगे। भगवान उस गर्भ के अंदर प्रवेश किए और गर्भ में ही दर्शन सुखदेव जी को दिए और कहा, बेटा जाओ बाहर, मेरा माया तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगा। 12 वर्ष बाद सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ से बाहर आए हैं। यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत गिरदम द्वैपायनो विरह कातर जुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो अवीनेद दुस्तम सर्वभूतम हृदयम मुनिमान तोष्मी। सुखदेव जी जन्म लेते ही संन्यास लिया, जन्म लेते ही वन चला गया, बैराग के रास्ते। भूरी परत भा डाबर पानी, जिमी जी वही माया लपटाना। जैसे निर्मल जल की धारा धरती का स्पर्श करते ही मलिन हो जाती है, ऐसे ही जीव जन्म लेते ही माया में मलिन हो जाता है। लेकिन सुखदेव जी माया से भी अलग हो गए। माया को सब भजे, माधव भजे न को, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। जो माधव का दास बन गए, ध्यान देना, जो माधव का दास बन जाए, माया उसकी दासी बन जाती है।
माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माया में जो नाच रहा है, माया में जो नाच रहा है वह है जीवात्मा। माया में जो नाच रहा है वह है जीवात्मा, और माया के बीच में रहकर भी जो निर्लिप्त हो जाए वह है महात्मा। और माया को भी जो अपने इशारे पे नचाए वो है परमात्मा, वो है परमात्मा। आज परमात्मा को पुकारते पुकारते सुखदेव जी चले गए संतों के शरण में। संतों की शरण जीवन को संभाल देती है। देख रहे हैं आप लोग भी बड़े व्याकुल हो चुके हैं घर जाने की। क्या कथा कुछ देर और हो या आरती हो, बतावें। जैसी आपकी इच्छा। आरती नहीं, संख्या तो ज्यादा होना चाहिए ना, सुनने वालों के आपके कहने से थोड़ी होगा। कुछ देर और कथा हो या आरती कर दीजिए। आरती ठीक। संतों के शरण को ग्रहण किया सुखदेव जी महाराज। व्यास जी पुकारते रह गए, लेकिन व्यास के बातों में नहीं आए। सुखदेव जी संत के शरण ग्रहण किया और संत के शरणागति लेकर के सुखदेव जी पूजनीय हो गए। बोलिए संत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की। आज की कथा का विश्राम यहीं, और श्रावण का पावन महीना है। यदि आप लोग सुनना पसंद करें तो प्रातः काल से हम आप सबको शिव पुराण की कथा भी सुना सकते हैं। यदि आप लोग आवेंगे तो समय 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, यदि जो समय आप लोग तय करेंगे उस, यदि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे तो 1 घंटा प्रातः काल में सावन का पावन मास चल रहा है, शिव महापुराण की कथा भी आप लोगों को सुनाओ प्रातः काल। लेकिन संख्या 2-4 होने से नहीं, संख्या ज्यादा होना चाहिए। यही 2 बार भगवान नाम का आश्रय लेते हुए तत्पश्चात आरती करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
वासुदेव। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद 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 मेरी ये प्रार्थना है जब प्राण निकले तन से हमारे। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है जब प्राण निकले तन से हमारे। मुख में हमारे बस नाम ये हो मुख में हमारे बस नाम ये हो। क्या नाम हो? सभी लोगों से आग्रह हाथ उठाएंगे। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है जब प्राण निकले तन से हमारे। मुख में हमारे बस नाम ये हो। गोविंद दामोदर माधवेति 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 गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। आरती करें आरती जलावें। मुख्य जजमान जी आरती के लिए आवे। कहाँ है? हरि ओम चंद्रमा मनसो जागसो सूरजो अजायता स्रोतादायश्च प्राणश मुगादने रजायति।
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। गूंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभो शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभो शीश पे सोहे। प्यारी प्यारी बंसी मन को मोहे, प्यारी प्यारी बंसी मन को मोहे। देख छवि बलिहारी जाऊं, देख छवि बलिहारी जाऊं। गूंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकसी गंगा प्यारी, चरणों से निकसी गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। नाथ अनाथ को नाथ आप हो, नाथ अनाथ को नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। इन छवि पर बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, परम पूज्य व्यास जी महाराज की, श्रोता समाज की, निर्मली गांव की। हर